तो गुड इवनिंग टू ऑल। आज एक बहुत अच्छा दिन है क्योंकि आज एक्चुअली देखा जाए इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा है, लेकिन इतने सारे लोग आज अटेंड कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोग इस बिजनेस में बहुत सीरियस हो और इसे अपने करियर बोल के आपने चूज किया है। और इस करियर में आपको आगे जाने के लिए जो भी सपोर्ट और सिस्टम आपको चाहिए वो कंपनी के द्वारा जरूर प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी एंड माई लाइफस्टाइल। आज आप सब लोग जानते हैं कि हम इधर इसलिए क्यों क्यों कनेक्ट हुए हैं। हम इसलिए कनेक्ट हुए हैं क्योंकि हमारा आज डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो नए लोगों के लिए है, जो नए जॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर के लिए है, और उन लोगों के लिए है जो अभी अभी शायद बिजनेस शुरुआत किए हो या कर रहे हो ऑलरेडी। इन सारे लोगों के लिए आप आप लोगों के लिए ये डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम किया जा रहा है। और इसका फायदा 100% आप सब लोग लेंगे, ये हमको जरूर दिख रहा है क्योंकि ऑलरेडी देखा जाए इधर 1000 लोगों के ऊपर कनेक्ट हो चुके हैं। और इसके साथ हमारा यूट्यूब का भी लिंक है जो आप लोगों को ऑलरेडी पहुंच चुका है। उसमें भी आप ये कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब ऑल्सो। और यूट्यूब से भी आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को पूरा सुन सकते हैं दोस्तों। तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत जरूरी है सारे नए डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, और जितने भी आप जो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर्स है या ऑलरेडी कर रहे हुए जो बिजनेस है उनको भी ये बहुत फायदेमंद होगा। और इसे कंपनी का इनिशिएटिव है कि ये 15 दिन में एक बार ऐसा एक डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑनलाइन थ्रू जूम किया जाएगा। अगर आप लोगों का रेस्पॉन्स रहा तो 100% हम इस सिस्टम को आगे और लेके जाएंगे। तो इसे फायदा उठाना या ना उठाना आपके ऊपर है, लेकिन कंपनी का इनिशिएटिव जरूर रहेगा कि एवरी 15 डेज वंस हम इस अपॉर्चुनिटी को सबको दिखाए, सबको बिठाए। तो मैं तो इस बार यही कहूंगा कि जितने भी नए डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हैं वो इस प्रोग्राम का फायदा उठाए। एक अपना पास एक पेन और एक पेपर या बुक जरूर रखिएगा, ताकि आपको जो जो पॉइंट्स इस डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग में आपको मिलेगा इसे ध्यान से सुन के नोट डाउन कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए एक क्लोजिंग हो सकता है, एक किसी को प्रेजेंटेशन देते समय आपको फायदा हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आज आप लोगों को पास शेयर किया जाएगा। तो कौन लेने वाला है ये ट्रेनिंग और ये सिस्टम को कैसे आपको आगे लेके जाना है, उसके लिए आज कंपनी ने एक ऐसे होनहार यंगस्टर को चूज किया है जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और इस कंपनी माई लाइफस्टाइल में बहुत बड़ा नाम कमाया है इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और ये आज बहुत सारे यूथ जितने भी आज हमारे यंगस्टर्स हैं उन लोगों के लिए एक रोल मॉडल है। बहुत सारे लोगों को वो इस बिजनेस में मोटिवेट करते हैं, इस बिजनेस में बात करके लेके आने का एक जरूर फायदा मंद पर्सन है। और इनका बिजनेस आज सिर्फ एक जगह पे नहीं, बहुत जगह पे अपना बिजनेस इनको डेवलप कर रहे हैं और एक बहुत ही सक्सेसफुल लीडर है। और हमारे कंपनी में एक आईडी से एनटीसी भी है और दूसरे आईडी से अभी सीटीसी भी बने हैं, और अपकमिंग ऑलमोस्ट मैं बोल सकता हूं कि उनका बहुत शॉर्टली इवन आईटीसी भी कंप्लीट होगा। तो मतलब ऐसे व्यक्ति के साथ आप सुनने वाले हो जो इस इंडस्ट्री और इस कंपनी में बहुत जाने पहचाने हैं और बहुत सारा अचीवमेंट किया है। तो मैं ज्यादा देर ना करते हुए
मैं आप सब लोगों के जोरदार तालियां, जिधर जिधर बैठे हैं आप अपने घर में बैठे होंगे या कहीं भी बैठे होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि वही एक जोड़ एक जोर से, इतने जोर से ताली बजाएं कि आज उनको समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई, एक अच्छे अच्छे लोगों के पास वो बैठे हैं। तो जोरदार तालियों के साथ मैं उनको स्क्रीन में बुलाना चाहता हूं, हमारे यंग एंड डायनेमिक लीडर, एक आईडी एनटीसी सीटीसी, दूसरा आईडी सीटीसी, मुरारी माले जी को मैं स्क्रीन पे लेना चाहता हूं। मुरारी माले जी, अगर मेरा थैंक यू आवाज सर। आपको आ रही है तो वेलकम टू द स्क्रीन। एंड थैंक यू सो मच सर। आपके पर आज पूरा डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम मैं आपके हवाले करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। रियली आज का दिन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और इतना ज़बरदस्त शानदार ट्रेनिंग लेने का एक अच्छा मौका आज मुझे MILFL मैनेजमेंट के थ्रू मिला है। तो रियली मैं मैनेजमेंट का, साथ ही साथ रीजनल मैनेजर श्री श्रीकांत सर का, और हमारे ग्रेट ऑनलाइन मैन वाइस प्रेसिडेंट सर को मैं धन्यवाद कहता हूँ कि एक बेहतरीन मौका मुझे दिया। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का आज के इस ऑनलाइन मीटिंग के अंदर वेलकम है। एक बेस्ट सेशन आज होने जा रहा है हार्वेस्ट के थ्रू। जो आज न्यूली जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, वो डिस्ट्रीब्यूटर का एक्चुअली रोल क्या होना चाहिए इनिशियल लेवल पे, जिसकी वजह से उसका जो बिजनेस है प्रॉपर लेवल पे बिल्ड होना चाहिए। तो उस टॉपिक को लेके आज हम लोग कवर करेंगे। और आप लोग अगर साथ देंगे तो डेफिनेटली आज का सेशन बहुत ही जानदार, शानदार और धमाके के साथ होगा। और आई होप आप सभी लोगों को मेरा वॉइस क्लियर आ रहा होगा। सो ओके सर, मेरा स्क्रीन शेयर हुआ? ओके सर, चलो थैंक यू। सो बेसिकली आज का जो सेशन है दोस्तों, ये है डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम। एक डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे हमें क्या एक्टिविटी करनी चाहिए, उस टॉपिक को लेके हम लोग आने वाला नियर अबाउट 2 घंटा हम लोग कवर करेंगे। तो बहुत सारे लोग नए हैं, उनके लिए मैं थोड़ा सा मेरा परिचय करना चाहूँगा। मेरा नाम मुरारी महाल है। मैं प्रॉपरली छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। आज माई के अंदर अगर देखा जाए, पिछले कई सालों से काम कर रहा हूँ। मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि मेरे लाइफ में फर्स्ट काम मेरे कॉलेज के बाद अगर कोई किया है मैंने, तो माई लाइफ से लिए। और पूरा लाइफ टाइम इसी मैनेजमेंट के साथ एज अ करियर यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। तो बेसिकली अगर देखा जाए, आज जो सेशन में लेने वाला हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों को ये एक्सपीरियंस काम आएगा अपने बिजनेस के अंदर ग्रोथ करते हुए। और इसी बेसिस के ऊपर आज हम सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। सो बेसिकली इंट्रो जो है आज का प्रोग्राम, वो तो हमारे रिस्पेक्टेड रीजनल मैनेजर सर ने तो क्लियर करा दिया है। हम लोग डायरेक्टली टॉपिक पे जाएंगे, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट जो आज कवर करना है, राइट। सो बेसिकली आज हम लोग जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री का नाम है एज ए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और आज डायरेक्ट सेलिंग की अगर मैं बात करूं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी अगर शुरुआत अगर सही से होती है, मतलब ऐसा माना जाता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, अगर हमारी काम की शुरुआत अगर सही तरीके से होती है, तो हमारा जर्नी भी बहुत सही तरीके से होता है। और आज मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि अगर हम लोगों को माई लेवल के अंदर या इस इंडस्ट्री के अंदर आगे बढ़ना है, तो पहले इस इंडस्ट्री को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किस इंडस्ट्री में हम लोग काम करें, राइट है। सो पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिकली जर्नी बताऊंगा या थोड़ा सा हिस्ट्री बताऊंगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के रिलेटेड, कि हम लोग किस इंडस्ट्री में है। और उसके बाद में हम लोग देखेंगे इस बिजनेस को रन कैसे किया जाता है, राइट है। सो बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग ये जो इंडस्ट्री है, इसको अगर राइट वे से अगर करना है हम लोगों को, तो तीन चीजें हम लोगों को समझना इंपॉर्टेंट है। इस बिजनेस के अंदर तीन रोल हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। पहला रोल देखने के लिए मिलता है एज ए कस्टमर। दूसरा रोल हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, वो है डिस्ट्रीब्यूटर। और तीसरा रोल हम लोगों को मिलता है एज अ लीडर, राइट। सो तीन तरीके के लोग इस बिजनेस में हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। तो आज इस मीटिंग में बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, हो सकता है वो कस्टमर है, सिर्फ उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स खरीदे हैं। कुछ लोग ऐसे भी है जो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर है, जिनका आइडिया एज ए डिस्ट्रीब्यूटर वर्क करता है। और बहुत सारे एज रिस्पेक्टेड रैंक होल्डर्स भी, लीडर्स भी इस मीटिंग में अवेलेबल है। तो होता क्या, एक बात समझना इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर यानी क्या, जो सिर्फ प्रोडक्ट खरीदा है। और डिस्ट्रीब्यूटर यानी क्या, जो डिस्ट्रीब्यूटर का रोल करता है। तो आज हम लोग ये समझने वाले हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे इस मीटिंग में, जिन्होंने 10,000, 20,000, 30,000 का प्रोडक्ट खरीद लिया है। आईडी उनका डिस्ट्रीब्यूटर बन गया है, लेकिन मेंटली वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, मेंटली वो कस्टमर ही है। तो जब हम लोग कस्टमर मेंटेलिटी में रहेंगे, तो एक ही रहेगा दिमाग में कि हम लोगों को सिर्फ प्रोडक्ट सेटिस्फैक्शन से मतलब रहेगा, बिजनेस से कोई ज्यादा मतलब या ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा। अगर हम लोग हमारी मेंटालिटी डिस्ट्रीब्यूटर की बनाएंगे, तो डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूटर का रोल क्या है वो समझ में आएगा। और आज की इस मीटिंग के अंदर हम लोग समझने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटर का रोल क्या होता है। तो हमारा आईडी तो ऑलरेडी बन चुका है डिस्ट्रीब्यूटर। अभी हम लोगों को मेंटली
एक्शन के दौर पे अगर देखा जाए तो हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। और जब एक डिस्ट्रीब्यूटर उसका एक्टिविटी एक्शन एक प्रॉपर लेवल पे करता है तो डेफिनेटली उसका एक अच्छा टीम बनता है। जब उसका अच्छा टीम बनता है तो उसी टीम को लीड करके एक अच्छा लीडर बनता है, जब तब जाके वो अच्छा पैसा कमाता है। तो आज इस मीटिंग में हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर का रोल समझ लेंगे, ताकि आपको और सही तरीके से आसानी होगी इस बिजनेस को, ये जो जर्नी है वो सक्सेस जर्नी आपकी बननी चाहिए, राइट है। तो डिस्ट्रीब्यूटर को ये पता होना चाहिए कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वो है क्या, राइट है, व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग। सो डायरेक्ट सेलिंग को तो हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे आज, ताकि बहुत सारे अभी जो मैं एग्जांपल आपको देने वाला हूँ या जो चीज़ आपको समझाने वाला हूँ, ये चीज़ अगर आपने प्रॉपरली अंडर, ये जो 2 स्लाइड्स में अभी आपको आने वाले टाइम में बताने वाला हूँ, अगर इसको आप समझ लेते हो तो मोर देन 80% टू 90% हम लोग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग उधर ही कवर कर सकते हैं। और ये लोगों के लिए नहीं, पहले हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है ये जान लेना, राइट है। तो डायरेक्ट सेलिंग को जानने से पहले उसको थोड़ा सा हिस्ट्री देखना पड़ेगा। सो हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, देखो जब डायरेक्ट सेलिंग का स्टार्टअप की अगर मैं बात करूं, तो यूएस से हम लोगों को पता है यूएस से स्टार्टअप हुआ, अमेरिका से इसका 1940 में इसका स्टार्टअप हुआ। देन उसके बाद में इसको ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो ग्लोबलाइजेशन में ये 1980 में वर्ल्ड वाइड लेवल पे आज बहुत सारे कंट्रीज के अंदर डायरेक्ट सेलिंग ने खुद का व्यापार चालू किया, वर्किंग चालू बिजनेस चालू किया। देन थोड़े थोड़े दिनों बाद मतलब 1996 के आसपास हमारे इंडिया में इसका इंडस्ट्री का लॉन्च हुआ। तो हमारे इंडिया में जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आई, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तो एक अच्छा खासा लेवल पे एक अच्छा एजेंडा लेके अच्छे इंटेंशन के साथ डायरेक्ट सेलिंग ने काम चालू किया हमारे देश में, कुछ फॉरेन कंपनीज के थ्रू। लेकिन जब डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज की शुरुआत हुई हमारे देश में, तो डायरेक्ट सेलिंग के साथ साथ कुछ और इंडस्ट्री ने भी यहाँ पे एंट्री किया, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट प्लान्स, जो कि दिखने में सेम है लेकिन इनका इंटेंशन टोटली डिफरेंट होता है। तो आज भी अगर देखा जाए, इस हो सकता है इस मीटिंग में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग और इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर थोड़ा सा समझ जो डिफरेंट है वो समझ नहीं पाते और यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर लोगों का एक कंफ्यूजन क्लियर करना चाहूंगा, जो रिसेंटली हमारे बिजनेस में आए हैं। उनका एक बहुत बड़ा मिथ होता है इंडस्ट्री को लेके, या अपलाइन या किसी के भरोसे इस बिजनेस में काम करते, लेकिन अंदर से फूट कर मतलब अंदर से तड़प से इस बिजनेस को क्यों नहीं कर पाते, बिकॉज कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज है। तो थोड़ा सा मैं कंफ्यूजन दूर करना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग जब आई इंडिया में 1996 में इंडस्ट्री, तब उसके साथ में इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी आए, और उसकी वजह से आज बहुत सारे लोग कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन में दूर करना चाहूंगा। तो सबसे पहले अगर मैं बताना चाहूंगा डायरेक्ट सेलिंग क्या है और इन्वेस्टमेंट प्लान्स क्या है। तो डायरेक्ट सेलिंग ये बोलता है कि आप पैसा दो, राइट, पैसे के बदले में हम लोग आइडिया और प्रोडक्ट्स लेंगे, राइट। देन उसके बाद में अगर देखा जाए, आपको सिस्टम के साथ वर्क करना पड़ेगा, और अगर आप सिस्टम के साथ वर्क करते हो तो डेफिनेटली आप अच्छा इनकम करोगे, राइट, मतलब काम करना पड़ेगा, देन आप अच्छा इनकम कर पाओगे। लेकिन इसी के साथ जब इन्वेस्टमेंट प्लान हमारे देश में आए, तो इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते थे आप सिर्फ पैसा दो, पैसे के बदले में आपको पेपर प्रोडक्ट देंगे। जैसे बहुत सारे लोग आपने देखा होगा मार्केट में मिलते हैं कि किसी को बॉन्ड करके दिया, किसी को चेक दिया, राइट है, ऐसे पेपर प्रोडक्ट वाले बहुत सारे लोग मिलते हैं मार्केट में, कि पैसे के बदले में किसी को चेक दे दिया, बॉन्ड दे दिया, राइट। और सबसे मेन चीज, वहां पे काम करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको पैसा दिया जाएगा। तो डायरेक्ट सेलिंग एक जगह पे कहता है कि पैसा दो, पैसे के बदले में प्रोडक्ट मिलेगा, काम किया, काम के बदले में पैसा मिलेगा। इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते थे कि पैसा दो, पैसे के बदले में सिर्फ आपको पेपर प्रोडक्ट मिलेगा, काम करने की जरूरत नहीं है और फिर भी आपको पैसा मिलेगा। इसके अंदर अगर देखा जाए, दोनों इंडस्ट्री सेम सिमिलर टाइम में चली, और नियर अबाउट 2014-15 आते आते बहुत सारे लोग इसके अंदर कंफ्यूज हुए। क्योंकि कंफ्यूजन इसलिए हुआ, एक जगह पे देखते थे डायरेक्ट सेलिंग में लोग सफल होते दिख रहे थे, पैसे कमाते हुए दिख रहे थे, ड्रीम्स को कंप्लीट करते हुए दिखते थे। एक जगह पे अपने आसपास के जोन में, हमारे फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव कोई एक दो ऐसे लोग मिलते थे कि हाँ हमने भी किया था, हमारा लॉस हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो यहाँ पे एक जगह पे सक्सेसफुल लोग भी दिखते थे, एक जगह पे कुछ फेल्योर लोग भी दिखते थे, या उनको ऐसे चक्कर में वो लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। हो सकता है इस मीटिंग में बहुत सारे लोग होंगे जो कंफ्यूजन में होंगे, तो मैं आपको कंफ्यूजन दूर करना चाहूंगा। जहां पे प्योर डायरेक्ट सेलिंग वर्क था, आज वो सारे लोग सक्सेसफुली है और आज एज ए करियर इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और जनरेशन टू जनरेशन ये काम हो रहा है। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ने भी थोड़ा सर्चिंग किया 2014-15 के बाद में कि ये इंडस्ट्री क्या है। तो गवर्नमेंट ने जब स्टडी किया तब पता चला ये पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में एक अच्छा बिजनेस बोल के इसका आइडेंटिटी है। हमारे देश में ये बिजनेस का कंफ्यूजन क्यों है, बिकॉज ऑफ इसके लिए कोई गाइडलाइंस नहीं है। तो हमारे गवर्नमेंट ने 2016 में इस इंडस्ट्री को लेके एक पहला गाइडलाइन बनाया, और जब गाइडलाइन बना तो बहुत सारा एक अच्छा बेस इस इंडस्ट्री का बना, बहुत सारे लोगों को ट्रस्ट आया,
और गाइडलाइन के बाद में अगर देखा जाए, हम सबके लिए बहुत जबरदस्त एक अच्छा गुड न्यूज हम लोग इसको बोल सकते हैं। 21 जून 2023 के दिन हमारे भारत सरकार ने फाइनली इस इंडस्ट्री को लेके बिल पास किया, लॉ पास आउट किया, और एज पर लॉ आज हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, 100% लीगलाइज्ड इंडस्ट्री है, एथोराइज इंडस्ट्री है। तो ये चीज आपको समझना है कि आज हम लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में काम कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान में काम नहीं कर रहे हैं। और डायरेक्ट सेलिंग में अगर हम लोग है तो डेफिनेटली हमारा करियर सिक्योर है, ना हमारा कि कोई लॉस होने वाला है, ना हमारी वजह से किसी और का लॉस होने वाला है। ये उन लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ क्योंकि जो नए नए बिजनेस में तो आ जाते हैं, लेकिन कई बार किसी को बिजनेस बताने की डेयरिंग नहीं कर पाते। वो क्यों क्यों नहीं कर पाते डेयरिंग? बिकॉज उनके मन में कहीं ना कहीं डर होता है छोटा मोटा कि कहीं आगे चल के कुछ हो गया तो मैं आपको बताना चाहूंगा आज प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड सारी चीजें हैं। और सबसे मेन चीज आज इसके लिए स्पेशली लॉ बना है, तो डायरेक्ट सेलिंग में 100% फ्यूचर है। और ये सिर्फ मैं ओरली नहीं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जो पहला गाइडलाइन बताया मैंने 2016 में बना, ये आपको गूगल डेटा में भी मिल जाएगा, ये उसका एक स्लाइड है आपके सामने। सेकेंड, जो 21 जून 2023 को सेकेंड बिल पास हुआ गवर्नमेंट की तरफ से, आज ये एथोराइज इंडस्ट्री बनी है। तो डेफिनेटली हम लोगों को इस बिजनेस में कोई भी 1% भी डाउट रखने की जरूरत नहीं है। 100% भरोसे के साथ इस बिजनेस को करना है। मैं आपको एक चीज एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूंगा। अगर हम लोगों को एक जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कहीं पे पैदल जा रहे हैं, और पैदल जाते जाते कोई अगर खड्डा बीच में आता है, बराबर है, अगर उसको अगर पार करना है तो 100% एनर्जी लगानी पड़ेगी, तब जाके उसको हम लोग पार कर सकते हैं। अगर 99% भी अगर हम लोगों ने एनर्जी लगाए तो हम लोग डेफिनेटली उस खड्डे में ही जाने वाले हैं। तो इस बिजनेस में भी वही आपको करना है। इस बिजनेस को अगर आप इस इंडस्ट्री के ऊपर आपको 100% भरोसा रखना है, तब जाके आपकी सक्सेस जर्नी कंप्लीट होने वाली है। अगर आप 99 पे भी अटके हुए हो तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़ेंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग को लेके तो 100% ये बेसिक चीज तो आपको समझ में आई होगी। ये एग्जाम्पल आज बहुत सारे लोगों को क्लोजिंग सेशन में आने वाले समय में काम आएगा। तो फ्रेशर लोगों के लिए ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में अगर देखा जाए तो हमारे देश का सिस्टम है, अगर कोई भी चीज का लॉ बनता है, कोई भी चीज पब्लिक तक पहुंचानी है, तो उसके लिए माध्यम होता है जो है एजुकेशन सिस्टम, राइट है। तो आज हमारे देश में कई ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिन यूनिवर्सिटीज ने डायरेक्ट सेलिंग का एजुकेशन स्टार्ट किया है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, शिक्षा यूनिवर्सिटी है जो पीजी डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन इन डायरेक्ट सेलिंग ऑलरेडी डिग्री डिप्लोमा स्टार्ट किया है। और आज यहाँ पे देख सकते हो आप, अगर डायरेक्ट सेलिंग में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो एक साल का फीस लगता है 1,51,000, जो कि आज आप समझ सकते हो कि अगर इस इंडस्ट्री के अच्छे दिन आएंगे, ये हम लोग किस बेसिस के ऊपर बोल रहे हैं, तो इसी बेसिस के ऊपर बोल रहे हैं कि आज गवर्नमेंट इसके लिए लॉ दिया है, साथ ही साथ ये एजुकेशन सिस्टम में भी आ चुका है। तो अगर एजुकेशन सिस्टम, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर कोई स्टूडेंट है जो पीजी डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सर्च करेगा और उस कंपनी के अंदर अपना करियर लगा देगा। क्योंकि अगर वो अगर पीजी डिप्लोमा डायरेक्ट सेलिंग बना है तो वो डॉक्टर और मेडिकल फील्ड या इंजीनियरिंग फील्ड में तो जाएगा नहीं, वो जिस फील्ड में उसने एजुकेशन लिया उसी फील्ड में आगे बढ़ेगा। तो ये चीज समझ लो कि आने वाले समय में इस बिजनेस का एक्चुअल वाकई में गोल्डन टाइमिंग स्टार्ट हुआ है, और हम लोग राइट टाइम पे इस बिजनेस के अंदर एसोसिएट हो चुके हैं। तो इंडस्ट्री के बारे में तो बेसिक चीजें तो समझ में आई है। सेकेंड थिंग, अभी हम लोग समझ लेंगे थोड़ा सा जिस इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं, राइट। डायरेक्ट सेलिंग तो हम लोगों ने समझ लिया कि डायरेक्ट सेलिंग मतलब एक बहुत बड़ा समुंदर है। मैं आपको बताना चाहूंगा डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा समुंदर है, और इस समंदर के अंदर देखा जाए बहुत सारे ऐसी जहाजें हैं जिसके अंदर हमें ऐसा एक जहाज चूज करना है जो जहाज हम हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए मदद करने वाला है। और मैं बताना चाहूंगा आज माई लाइफ सेल एक ऐसा जहाज है जो डेफिनेटली इस इंडस्ट्री में, इस डायरेक्ट सेलिंग के समंदर में, एक माई लाइफ सेल एकमात्र ऐसा जहाज है जो डेफिनेटली हमें हमारे टारगेट तक, हमारे सक्सेस तक, हमारे लाइफ टाइम जनरेशन टू जनरेशन ये चलने वाला जहाज है जो हमारे सक्सेस तक हम लोगों को लेके जाएगा। तो एम आई लाइफ क्या है? अभी डायरेक्ट सेलिंग में तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम करती है, बट एम आई लाइफस्टाइल ही क्यों करना है, ये इसके लिए एक मेन रीजन क्या है, राइट है, यूएसपी क्या है इस बिजनेस के लिए। तो कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट एम आई लाइफस्टाइल को लेके, जिसकी वजह से मतलब ऐसे की कुछ की पॉइंट्स है जो पूरे हिंदुस्तान में किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास नहीं है। और वही की पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें हमारा सिक्योर करियर बनाने के लिए, राइट। सो बेसिकली अगर देखा जाए, मैं सबसे पहला टॉपिक मैं आपको बताना चाहूंगा। आज माई लाइफ एकमात्र ऐसी कंपनी है पूरी भारत में जिसका खुद का ओन
एजुकेशन सिस्टम है जिसका नाम है हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी। आज अगर कोई भी नया डिस्ट्रीब्यूटर आता है इस बिजनेस के अंदर, तो उसको एजुकेट करने के लिए उसका सीनियर अपलाइन तो है ही, उसके ऑल टॉप सीनियर अपलाइन तो उसके साथ है ही, लेकिन साथ ही साथ मेन कंपनी का प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम है जिसका नाम है हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी, और जिसके थ्रू आज पूरे भारत देश में ये आज ट्रेनिंग चल रहा है। और ऐसे बहुत सारे अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। तो कोई भी फ्रेशर व्यक्ति इस बिजनेस में आता है तो उसके सामने जो एक मेजर सवाल होता है कि बाकी सब लोग तो सक्सेसफुल हो गए, मेरा सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली आपको आपका सक्सेस मिलेगा, श्योरिटी के साथ मिलेगा, बिकॉज ऑफ आपके साथ एक हार्वेस्ट एकेडमी जैसा एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, जो पूरे देश में किसी के पास भी इतने जबरदस्त लेवल का सिस्टम नहीं है। तो ये एक पहली बात है डिस्ट्रीब्यूटर के लिए प्लस पॉइंट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, पूरे भारत देश में, हमारे देश में ओवरऑल इंडिया के अंदर जीटीएस, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं हमारे गेटवे टू सक्सेस प्रोग्राम, जो एवरी वीक होते हैं हर सिटी के अंदर हमारे प्रोग्राम्स। और पीयूसी मतलब पिकअप सेंटर, जहां पे हमारे प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, या इंडिया शॉपिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आज कोई भी डायरेक्ट सेलिंग में आता है, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या माई लाइफ के अंदर काम चालू करता है, तो पूरे इंडिया में वो कोई भी सिटी के ऊपर, मतलब नक्शे के अंदर अगर हम लोग इंडिया का मैप रखेंगे, और इंडिया के मैप के अंदर अगर कोई भी सिटी के ऊपर हम लोग अगर उंगली रखते हैं, तो उस सिटी में अपना 100% जीटीएस होता है, पिकअप सेंटर अवेलेबल है। तो ये जो सेटअप है, पूरा प्रॉपर सेटअप है, ये पूरे इंडिया में किसी अदर कंपनी का नहीं मिलेगा। अभी आप बोलेंगे जीटीएस का, पीयूसी का और सक्सेस का क्या संबंध है, तो 100% संबंध है। क्योंकि आज अगर देखा जाए, जैसे मैं आज संभाजीनगर महाराष्ट्र से हूँ, लेकिन मेरी टीम आज महाराष्ट्र में भी है, महाराष्ट्र के बाहर कई स्टेट तक पहुंच चुकी है। तो वहां पे जो उस टीम को सपोर्ट मिलता है, वो आज इंडिया शॉपी जीटीएस पिकअप सेंटर से ही तो मिलता है, हार्वेस्ट के थ्रू तो मिलता है। आगे चल के आप भी जब टीम बनाओगे और आप सोचोगे कि मुझे अलग अलग सिटीज में मेरी टीम बढ़ानी है, आप पूरे इंडिया में ये जीटीएस और पीयूसी के टूल के ऊपर आप पूरे भारत में, इंडिया में एक अच्छी खासी जबरदस्त टीम बिल्ड कर सकते हो। तो ये कंपनी की तरफ से एक अच्छा सपोर्ट है, ये माई लाइफ का एक सबसे बड़ा यूएसपी है। उसके बाद में आता है इथिकल और एक्सपीरियंस होल्डर मैनेजमेंट। आज हमारी जो कंपनी है, आज हमारा जो मैनेजमेंट है, सच में आज जब से मैं इस बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट के साथ में हूँ, तब से मैं देखता हूँ कि लीडर्स लोगों से ज्यादा मैनेजमेंट एक काम करता है। और आज इथिकल मैनेजमेंट है, एक्सपीरियंस होल्डर है, आज 24 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मैनेजमेंट को, ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। और ऐसे एक्सपीरियंस होल्डर लोगों के साथ में जब काम करने का मौका मिलता है, जब ऐसे एक्सपीरियंस होल्डर लोगों का एक ट्रेनिंग मिलता है, एक गाइडेंस मिलता है, तो 100% कोई भी फ्रेशर इंसान हो, डेफिनेटली इस बिजनेस के अंदर एक अच्छी कामयाबी हासिल कर सकता है। तो ये एक अच्छा यूएसपी है। तीसरी, फोर्थ इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा एमआई लाइफ का, वो है मल्टीपल प्रोडक्ट रेंज। आज हमारे पास जो रेंज है, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे, करना चाहूंगा, हमारे पास अगर देखा जाए, आज हेल्थ केयर है, ब्यूटी केयर है, एग्रीकल्चर है, एफएमसीजी है, पर्सनल केयर है, ऐसी सारी प्रोडक्ट की रेंज है। जिसकी वजह से अगर देखा जाए, अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं, तो ग्रामीण एरिया में जितने भी लोग हैं, एग्रीकल्चर के थ्रू वहां पे बिजनेस सेटअप हो रहा है। उसके बाद में हेल्थ की वजह से पूरी इंडिया में बिजनेस सेट हो रहा है। अगर एफएमसीजी प्रोडक्ट तो हर घर में यूज होता है। मतलब ऐसे कंपनी ने प्रोडक्ट की रेंज रखी है जो पूरी हर घर में एक व्यक्ति 10 प्रोडक्ट भी यूज कर सकता है, ऐसी मल्टीपल प्रोडक्ट की रेंज कंपनी ने रखी है। जिसकी वजह से इस हमारा जो रेवेन्यू है, ये प्रॉपर लेवल पे बिल्ड होगा या जनरेट होगा। इसके बाद में आता है फिफ्थ जो इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो है ऑन टाइम पे आउट। आज कंपनी जो हमारा पे आउट है वेंसडे टू वेंसडे करती है, अगर जिसका पे आउट बना है तो उसका डेफिनेटली वेंसडे आना ही आना है, कभी डीले पे आउट नहीं होता है। और ऑन टाइम पे आउट की वजह से क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, जैसे मैंने शुरुआत में आपको एक चीज बताई कि सिक्योर करियर, इस बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट के साथ आप सिक्योर करियर बना सकते हो। तो सिक्योर करियर का ही एक पार्ट आता है कि हमारा इनकम ऑन टाइम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम सब जानते हैं कि कभी भी वेंसडे का थर्सडे नहीं होता है, इतना ऑन टाइम पेमेंट आता है कंपनी का। तो 100% ग्रेट मैनेजमेंट है हमारा। उसके बाद में जो प्लान है, जिसके अंदर हाईएस्ट पे आउट डिवाइडेशन है, एक पावरफुल प्लान कंपनी ने जो बनाया है, जिसकी वजह से अगर देखा जाए, एक न्यूली फ्रेशर इंसान भी एक अच्छा अमाउंट, अच्छा इनकम जनरेट कर सकता है बिजनेस के थ्रू एक कम टाइम के अंदर। तो एक 5 चीजें ऐसी थी जो मैनेजमेंट के साथ, एमएलएफ के साथ एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। साथ ही साथ अगर देखा जाए, हम लोग प्राउडली बोलते हैं कि आज इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अगर कोई है, तो उसका नाम है एमआईएलएफ मार्केटिंग। ये भी एक स्ट्रॉन्ग रीजन है कि हम लोगों को माई लेफली करना है, क्योंकि नंबर 1 बनना है तो नंबर 1 कंपनी के साथ में जुड़ना भी इंपॉर्टेंट है। और हम लोग जुड़ चुके हैं, तो जहां पे आप बैठे हुए हो, खुद को एक शाबाशी दे देना कि एक राइट डिसीजन, बहुत सारे डिसीजन तो लाइफ में लिए हैं, लेकिन उसमें से एक डिसीजन आपने ले लिया
कि आपने राइट कंपनी चूज किया, उसका नाम है एमआई लाइफ, जो कि इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। सेकेंड थिंग, मेंबर ऑफ एफडीएसए आज कंपनी है। साथ ही साथ अगर देखा जाए कंपनी का फिकी फिकी का भी रजिस्ट्रेशन है, जो कि स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड बैकअप के एक आइडेंटिटी क्रिएट करता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए हमारे जो प्रोडक्ट्स है, जिसको बेस्ट हेल्थ केयर का अवार्ड भी मिल चुका है, एक नहीं दो दो बार मिल चुका है, जो कि आयुर्वेदा के इतिहास में कभी ऐसा हुआ नहीं। तो इससे ज्यादा क्वालिटी क्या चाहिए, इससे ज्यादा यूएसपी और क्या चाहिए। उसके बाद में एक लास्ट पॉइंट है, इसको इसके ऊपर तो 1 घंटा भी बात कर सकते हैं, कि प्रूवन सिस्टम। आज हमारे माई लेवल मैनेजमेंट ने जो प्रूवन सिस्टम जो बनाया है, मतलब यहाँ के आप देख सकते हो पूरे, मैं तो हर बार मेरी क्लोजिंग सेशन में बोलता हूँ, आपको बताना चाहूंगा, आज पूरे देश में अगर देखा जाए कहीं भी कोई भी सिटी में जाओ, हर सिटी में आपको माई लेवल का कम से कम 2 से 5 लोग मिनिमम ऐसे मिलेंगे जिसके पास माई लेफ के माध्यम से 1 लाख के ऊपर इनकम है, कम से कम माई लेफ के माध्यम से उनका कार अचीवमेंट्स है। ऐसे मिनिमम मिनिमम बोल रहा, हर डिस्ट्रिक्ट में आपको 100% ये मिलेंगे। और ये चीज दोहराती है, ये चीज हम लोगों को प्रूवन करती है। अगर 1 2 लोग सक्सेस होते हैं तो हम लोग लक की बात कर सकते हैं, लेकिन पूरी इंडिया में सारे जोन में, हर जोन के अंदर सक्सेसफुल लोगों का ज्यादा रेशियो है, तो ये एक ही चीज इसका क्रेडिट जाता है, ये सिस्टम बहुत प्रूवन है। तो ये इसलिए मैं बताना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग इसके अंदर भी कंफ्यूज होते हैं, नए नए बिजनेस में आते हैं लेकिन कंफ्यूज होते हैं कि बाकी लोगों का सक्सेस मतलब जैसे मिला उनको वैसे मुझे भी मिलना चाहिए, क्या मैं हो पाऊंगा क्या? तो डेफिनेटली आप हो पाओगे, बिकॉज यहाँ पे प्रूवन सिस्टम है, और सिस्टम के साथ अगर चलेंगे डेफिनेटली एक अच्छा इनकम हम लोग बिल्ड कर पाएंगे। और सबसे मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा सबको, मैं जोरदार क्लैपिंग के साथ हमारे मैनेजमेंट के साथ इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, हमारा द ग्रेट मैनेजमेंट, जिन्होंने आज पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट की और आज हजारों लाखों लोगों की लाइफ में बड़ा परिवर्तन लाया। तो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा हमारे ग्रेट ऑनरेबल रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी, हमारे सीईओ सर मिस्टर श्री कैलाश जी भल्टर सर। साथ ही साथ अगर देखा जाए हमारे चीफ ऑपरेटिव ऑफिसर श्री सलील जी मैथ्यू सर। साथ ही साथ हमारे ग्रेट रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी वाइस प्रेसिडेंट श्री आलोक जी पांडे सर। साथ ही साथ हमारे वाइस प्रेसिडेंट एडमिन सर श्री सुनील सिंह सर। ये सारा मैनेजमेंट और हमारे ऑल रिस्पेक्टेड रीजनल मैनेजर्स पूरे भारत के, इन सब की वजह से आज ये कंपनी एक अच्छे लेवल पे स्टेबल तो है ही, लेकिन साथ ही साथ हजारों लाखों लोगों का करियर भी स्टेबल कर पाए हैं। तो ऐसे ग्रेट और सक्सेसफुल और कैपेबल मैनेजमेंट के हाथों में हमारा भविष्य है। जैसे हम लोगों को बना है, डेफिनेटली आप लोगों का भी बनेगा। तो मैनेजमेंट के लिए तो जोरदार लाइक तो बनता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए एक और एक स्पेशलिटी मैं बताना जा रहा हूँ जो माई लाइफ की है। सबसे बड़ी स्पेशलिटी आपको बताना चाहूंगा, जो कि आज की डेट में अगर देखा जाए माई लाइफ 3 मिनिस्ट्री से अप्रूव्ड है। सबसे पहली अगर मैं बताना चाहूंगा तो सबसे पहला आता है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, आज ये पहली मिनिस्ट्री है। सेकेंड अगर मैं बात करूं, अगर हम लोग प्रोडक्ट की बात करेंगे तो आज सबसे बेस्ट, मतलब पूरे भारत में जितना आयुर्वेदा चलता है ये सारा आयुर्वेदा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर चलता है। और इसका प्रीमियम मार्क अगर हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर है तो इसका भी अप्रूवल हमारे पास है, सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल इंडिया। आज डिस्ट्रीब्यूटर लोगों के लिए उनका स्किल डेवलप करने के लिए आज स्किल इंडिया भी बहुत बड़े लेवल पे सपोर्ट कर रहा है। और हम सबको पता है एक जबरदस्त गुड न्यूज कि वुमेन्स डे के शुभ अवसर पर आज हमारे कंपनी ने और स्किल इंडिया के माध्यम से एक वुमेन्स के लिए एक बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट लाया है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। और उसका एग्जाम भी ऑनलाइन आने वाले कुछ दिनों में होने वाला है, जो स्किल इंडिया के माध्यम से होगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा स्किल इंडिया ये गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री है, और गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री अगर माई लेफ्ट के डिस्ट्रीब्यूटर्स को अगर एज अ डायरेक्ट सेलर, सर्टिफाइड डायरेक्ट सेलर बोल के अगर अप्रिशिएट करेगी, सर्टिफिकेशन देगी, तो इससे ज्यादा करियर ओरिएंटेड कंपनी क्या चाहिए, इससे ज्यादा लीगल गारंटी क्या चाहिए, और इसके ज्यादा करियर की सिक्योरिटी क्या चाहिए। तो आज हम लोग कोई नॉर्मल कंपनी के साथ एसोसिएट नहीं हुए हैं, एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड जिस कंपनी का है, जो एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट के साथ है, स्ट्रॉन्ग बैकअप के साथ है, ऐसे कंपनी के साथ हम लोग एसोसिएट हो चुके हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट तो हम लोगों को समझ लिया, डायरेक्ट सेलिंग क्या है। माई लेफिल भी हम लोगों को समझ में आता, जबरदस्त कंपनी। अगर अगर आप लोग समझ गए हैं कि माई लेफिल वाकई में जबरदस्त कंपनी, तो एक बार चैट बॉक्स में यस बोल के टाइप करो, देन हम लोग आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, राइट। सो बेसिकली माई लेफिल समझ गए हम लोग, डायरेक्ट सेलिंग भी समझ गए। अब हम लोग आते हैं, तो क्या लगता है हम लोग, हमारा जो लाइफ है, हम लोग माई लाइफ के साथ स्टार्ट कर सकते हैं एज ए करियर? तो 100%, अगर इतनी अच्छी कंपनी है, इतना अच्छा मैनेजमेंट है और इतनी अच्छी इंडस्ट्री है, तो जरूर हम लोग इस बिजनेस के अंदर, इस कंपनी के साथ में पार्ट टाइम हो या फुल टाइम हो, एज ए करियर बिजनेस स्टार्ट
कर सकते हैं, राइट है। सो बेसिकली हम लोग समझ लेंगे कि कैसे करना है। देखो, इंडस्ट्री क्या है समझ गए, कंपनी क्या है वो भी समझ गए, लेकिन अभी इसको समझना है कि बिजनेस करना कैसे है, इस बिजनेस के अंदर कैसे हम लोग कामयाब बन पाएंगे। तो सिंपल सी चीज है, जैसे मैंने बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटर का रोल क्या है वो समझना इंपॉर्टेंट है। तो डिस्ट्रीब्यूटर के रोल का ही एक पार्ट है हमारी अभी एक्टिविटी क्या होनी चाहिए। तो सिंपल चीज है, इस बिजनेस के अंदर अगर आपको बड़ा कामयाब बनना है तो एक अच्छी टीम बनाना पड़ेगा। और अगर आपको टीम बनानी है तो टीम बनाने के लिए 4 पिलर्स है जो मैं आपको बताऊंगा। आने वाला नियर अबाउट 1.5 घंटा हम लोग बात करेंगे ये 4 पिलर के ऊपर हम लोग कैसे काम कर सकते हैं। और ये 4 पिलर, ये आपको सिर्फ वन टाइम नहीं, ये लाइफ टाइम के लिए सीख लेना है, क्योंकि ये लाइफ टाइम लेसन है, ये बेस है इस इंडस्ट्री का जिसके ऊपर हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं। तो कई बार हम लोग सेशन में सुनते हैं कि मैं सिस्टम के साथ काम किया और सिस्टम की वजह से मेरी आज लाइफ में ग्रोथ हो पाई। तो ये सिस्टम है क्या, राइट। तो सिस्टम की परिभाषा मैं आपको समझाना चाहूंगा। सबसे पहली अगर मैं बात करूं तो माई लेवल के अंदर अगर अच्छा टीम बनाना है आपको, तो अच्छी टीम बनाने के लिए सबसे पहला सिस्टम का अगर कुछ काम होता है तो वो है, पहला सिस्टम है लिस्ट मेकिंग प्रोसेस। सिस्टम का पहला बेस है जिसको हम लोग बोलते हैं लिस्ट मेकिंग प्रोसेस। अभी लिस्ट मेकिंग क्या है, क्यों करना है और किस तरीके से करना है उसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, लिस्ट बनानी है हमारे बहुत जो हमें जो टीम बनानी है, वो टीम बनाने के लिए हमें एक प्रॉपर हमारे जो पहचान के लोग हैं उनकी एक प्रॉपर लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो बहुत सारे टाइम पे न्यू जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो रिसेंटली इस बिजनेस में आता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये बिजनेस किसको दिखाओ। तो जनरली क्या करते हैं, हम लोग बैठते हैं सोचते हैं और जिसका नाम दिमाग में आए फिर उसको हम लोग बिजनेस बताने का ट्राई करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसे बिजनेस नहीं होता है, आपको एक सिस्टम के साथ करना पड़ेगा। तो मैं आपको कुछ आपके जो पहचान वाले लोग हैं जिनको अगर आप पहचानते होंगे तो आप जरूर उनको बिजनेस दिखाओगे, राइट। तो सबसे पहला मैं बताना चाहूंगा लिस्ट बनाने का एक प्रॉपर सिस्टम आपको मैं बताना चाहूंगा, जिसके अंदर सबसे पहला है हमारे जो फ्रेंड सर्कल है उनका नाम हमारे लिस्ट में पहले आना चाहिए, जो हमारा रेगुलर ओवरऑल फ्रेंड सर्कल है, जिसके अंदर फ्रेंड्स के साथ अगर देखा जाए हमारे कुछ रिलेटिव्स भी होते हैं जिनके साथ हमारा एक अच्छा कनेक्शन अच्छा बॉन्ड होता है। हमारे रिलेटिव का भी एक अच्छा खासा लिस्ट बना लेना है ताकि उनको हम लोग बिजनेस दिखा सकते हैं। उसके बाद में हमारे कुछ क्लासमेट्स भी होते हैं, जैसे होता है कि स्कूल वाले फ्रेंड सर्कल अलग होता है, कॉलेज मेट्स अलग होते हैं, क्लास जो ट्यूशन क्लास वगैरह होता है वो वाले अलग होते हैं। तो वो वाले लोगों को भी याद करके उनका भी एक लिस्ट बना लेना है। उसके बाद में अगर देखा जाए, अगर बहुत सारे लोग, अगर हम लोग कहीं पे जॉब करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, कुछ भी जहाँ पे हम लोग कोई भी काम करते हैं, तो हम लोग अकेले तो कोई काम नहीं करते, हमारे साथ भी 2 5 10 लोग काम करते हैं, राइट। अगर मान लो मैं एक जॉब करता हूँ और मैं मेरे ऑफिस में अगर कोई काम करता हूँ, तो ऑफिस में मैं अकेला तो नहीं हूँ, 10 15 लोग मेरे साथ में काम करते हैं। तो जो मेरे वर्किंग एसोसिएट्स है उनका भी मेरा एक अलग से लिस्ट निकालना जरूरी है, उनका भी लिस्ट में नाम लेना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ, जिस गली में मैं रहता हूँ, जिस सोसाइटी में, जिस एरिया में, जिस शहर में मैं रहता हूँ, राइट, तो उस जोन में भी मुझे मेरा एक जो पहचान के लोग हैं उनकी एक मेरी अलग से लिस्ट निकालनी है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग मतलब बिजनेस बताने का सोचते हैं लेकिन बाहर के लोगों को, और कोई और अपने ही गली में अपनी ही सोसाइटी में आके अपने ही पहचान के किसी व्यक्ति को ज्वाइन करके निकल जाता है। तो इससे बेस्ट ऑप्शन है आप आपकी सोसाइटी के जो लोग हैं, एरिया के लोग हैं, उनका भी लिस्ट बनाओ। उसके बाद में अगर देखा जाए कुछ स्ट्रेंजर्स कॉन्टैक्ट भी हमारे पास होते हैं। स्ट्रेंजर्स कॉन्टैक्ट मतलब क्या, लाइक हम लोग कई बस या ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, तो बाजू वाली सीट पे कोई आता है तो नॉर्मली जान पहचान हो जाती है। तो कई बाहर गए तो बैंक में गए, कई लाइन लगी थी, तो कहीं ना कहीं हम लोग जब बाहर निकलते तो स्ट्रेंजर्स बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं। तो इनका भी एक अलग से लिस्ट बनाओ, उनको भी बिजनेस दिखाना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हमारे बहुत सारे कमर्शियल कॉन्टैक्ट होते हैं। कमर्शियल कॉन्टैक्ट मतलब क्या, हमारे घर के आसपास जितने भी सब्जी वाले, दूध वाले, फल वाले, बराबर है, जितने भी लोग हैं उनका भी एक लिस्ट बनना जरूरी है। क्योंकि माई लाइफ में वो भी प्रूवन कर दिखा है कि सब्जी बेचने वाला और फल बेचने वाला, दूध बेचने वाला भी इस बिजनेस में एक अच्छे लेवल पे सक्सेस हासिल कर चुका है, राइट है। तो हम लोग उनका भी लिस्ट में नाम डाल सकते हैं। और लास्ट आता है कुछ प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट होते हैं हमारे पहचान में, जिनकी एक अच्छी इमेज हमारे नज़र में होती है। तो जो प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट जिसके अंदर ईसीए होते हैं, एडवोकेट है, इंजीनियर है, डॉक्टर्स है, ऐसी एक अलग प्रोफेशनल लिस्ट बनाना है। तो ऑलमोस्ट आपके पहचान के नियर अबाउट 8 कैटेगरी मैंने बताया आपको। इस 8 कैटेगरी को अगर आप एक प्रॉपर अगर वर्क करोगे, एक प्रॉपर अगर लिस्ट बनाओगे, ये लिस्ट आपको डायरी में बनाना है, कोई पेज के ऊपर नहीं बनाना, क्योंकि पेज के ऊपर अगर लिस्ट बनाते हो वो पेज कहीं भी गुम हो जाएगा तो आपका लिस्ट गुम हो गया। डायरी प्रॉपर लेना है, डायरी के ऊपर आपको लिस्ट बनानी है। और इसकी वजह से होगा क्या, आपको क्लासिफिकेशन करने
के लिए बहुत आसानी जाएगी। और एक चीज ध्यान रखना, लिस्ट बनाते टाइम कभी भी ध्यान रखना, लिस्ट कंजूसी के साथ लिस्ट नहीं बनानी है, मतलब छोटी लिस्ट नहीं बनानी है। जितनी बड़ी आप लिस्ट बनाओगे उतना बड़ा आपको मार्केट मिलेगा, जितनी बड़ी लिस्ट उतना बड़ा मार्केट है। बिग लिस्ट बिग मार्केट, राइट। मतलब अगर मान लो हमारे कांटेक्ट में ये सारे ये नंबर कहाँ से मिलेंगे, ये सारे लोगों के जो कॉन्टैक्ट्स है, इनकी जो लिस्ट बनानी है, इनका कॉन्टैक्ट कहाँ से मिलेगा, तो ये कॉन्टैक्ट हमारे मोबाइल नंबर में ऑलरेडी सेव है, राइट। मोबाइल में ऑलरेडी ये सारे सेव है। तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि नियर अबाउट 150 से 200 लोग हमारा एक टेंटेटिव काउंट जा सकता है। और ये लिस्ट बनाते टाइम कभी भी ध्यान रखना, प्री जजमेंट नहीं करना है किसी के बारे में भी, क्योंकि किसी के माथे पे लिखा नहीं है कि वो एनटीसी बनेगा, सीटीसी बनेगा, आईटीसी या डायमंड बनेगा। और किसी के माथे पे ये भी नहीं लिखा कि वो ना बोलेगा या हाँ बोलेगा। तो सिंपल से मेरा मानना तो ये है, किसी को बिजनेस बताकर पछतावा करना अच्छा है, लेकिन ना बताकर पछतावा करना बहुत गलत है, अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर मान लो मैंने किसी का नाम प्री जज करके हटा दिया मेरे लिस्ट से कि ये कुछ काम का नहीं, इसका नाम नहीं डालना है लिस्ट में, और अगर किसी और ने उसको बिजनेस दिखा के ज्वाइन कर लिया तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाएगी। तो बेस्ट वे, सबका नाम डाल दो। अगर हम लोग बताएंगे तो हाँ या ना वो अलग बात है, लेकिन लिस्ट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लिस्ट मेकिंग का पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया। इसके अंदर आपको एक थोड़ा सा और एक चीज कहना चाहूंगा। जब आप लिस्ट बनाओगे, लिस्ट तो बनानी है, लेकिन पहले फोकस किसके ऊपर करना है, जहां आप रहते हो वहां से 50 से 60 किलोमीटर की रेंज में जितने भी आपकी पहचान के लोग हैं, उन लोगों को पहले टारगेट करना है इस बिजनेस को लेके, क्योंकि इनके पास आप जल्दी पहुंच सकते हैं, जल्दी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, और जल्दी जल्दी फास्ट आपका टीम बन सकता है। मतलब आप, अगर मैं यहाँ पे रहता हूँ, मेरा अगर 10 15 20 किलोमीटर की रेंज में मेरे बहुत सारे लोग अगर पहचान के, तो मैं मेरा एरिया पहले कवर करूंगा। नहीं तो कई बार ऐसा होता है, कोई पुणे में रहता है तो वो बोलता है सर मेरा एक गेस्ट मुंबई में है, एक बैंगलोर में है, एक चेन्नई में है, एक दिल्ली में है, और सबको प्लान दिखाना है। तो ऐसा नहीं है, सबसे पहले तो जहां मैं रहता हूँ वहां से 50 60 किलोमीटर का रेंज जो पहले मुझे कवर करना है। और ये कवर होने के बाद ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस बाय डिफॉल्ट आगे आगे बढ़ता जाता है। तो नए डिस्ट्रीब्यूटर ने ध्यान रखना है, किसी को ज्वाइन करना आसान है, उसको सर्विस देना इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका गेस्ट आपके घर से 50 60 किलोमीटर की दूरी पे रहता है या डिस्ट्रीब्यूटर, तो 1 घंटे में हम लोग उसके पास पहुंच सकते हैं। उसकी 1 to 1 होम मीटिंग प्लान, एक बार नहीं 10 बार भी हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस कम होता है। तो पहले अगर आप नए नए हो तो 50 60 किलोमीटर की रेंज में हम लोगों को टीम बिल्ड करना है। और इसके अंदर आप जब लिस्ट बना लोगे तो एक थोड़ा सा क्लासिफिकेशन के लिए मैं आपको एक पॉइंट देना चाहूंगा। आपको अगर पॉसिबल है तो उस तरीके से आप कर सकते हो। तो क्लासिफाई क्या करना है, देखो, जैसे पहली लिस्ट हम लोगों ने बनाई जो है प्रोडक्ट बेस्ड। अभी इस प्रोडक्ट बेस्ड लिस्ट में हम लोग को क्या है, टिक मार्क करना, मतलब जैसे कि प्रोडक्ट बेस्ड में पहला आता है एज ए हेल्थ। मतलब हमें पता होता है, अगर मैं मेरी पहचान वाले लोगों की लिस्ट निकाल रहा हूँ, तो अगर मेरे कोई फ्रेंड का नाम आता है तो मुझे सामने, हाँ यार इसके फादर को है ना शुगर का प्रॉब्लम है, या यहाँ पे हम लोग एज ए हेल्थ रिकमेंड कर सकते हैं, इनके घुटनों में तकलीफ होता है, तो इनका नाम हम लोग हेल्थ में डाल देंगे, समझ गए आप। तो एज ए हेल्थ वाला एक लिस्ट निकालना है, ये आपको रिटेलिंग के लिए अच्छा काम है, ठीक है। क्लोजिंग में आपको बताऊंगा मैं आगे। उसके बाद में दूसरा एक लिस्ट आता है जो एग्रीकल्चर, जो किसान लोग हैं आपके मेरे पहचान में, कम से कम 10 20 50 किसान तो होते ही है, तो उनका भी एक अलग से लिस्ट बना लो। तो प्रोडक्ट बेस्ड एक लिस्ट बनाया, प्रोडक्ट बेस्ड लिस्ट में दो टाइप आए गए, एक हेल्थ वाला एक एग्रीकल्चर वाला। दूसरा एक लिस्ट हम लोग बनाएंगे जो बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए, प्रॉपर बिजनेस उनको दिखाना है, राइट। मतलब ज्यादा फोकस इधर ही रहेगा उनका बिजनेस के लिए, जिस जैसे कि हम लोग उनको सिंगल आईडी का प्लान देंगे, या हो सकता है किसी के पास फंडिंग ज्यादा है तो हम लोग 3 आईडी या 5 आईडी का उनको प्लान दिखा सकते हैं, राइट है। तो इससे होगा क्या, ये अगर आप क्लासिफिकेशन करते हो तो आप जब भी काम करोगे आपको काम करने में, बिजनेस करने में बहुत आसानी जाएगी। और कौन से गेस्ट को किस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करके उसका क्लोज ही निकाल सकते हो, आपको पहले प्रिपेयर हो जाओगे। अगर इस तरीके से आप करते हो तो हुआ तो अच्छा बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, आपको लिस्ट निकालना है और सबको प्लान दिखाना है, ठीक है। तो अभी लिस्ट का तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, लिस्ट तो हम लोगों ने निकाल ली। लिस्ट के बाद में सेकंड टॉपिक आता है, वो है हमारा इन्विटेशन। अभी हम लोगों ने मान लो एक 200 के आसपास लिस्ट निकाली है। 200 हमारे पास गेस्ट लिस्ट है, ये हमारा पूरा मार्केट है 200 लोगों का। और ये 200 लोगों को हमें इनविटेशन करना है हमारे प्रोग्राम के लिए, राइट है। तो जाहिर सी बात है, आज पूरे इंडिया में हर जोन के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कंपनी के हो या अलग अलग ग्रुप्स के हो, जीटीएस होते ही है। तो इस जीटीएस में हम लोगों को बुलाना है। तो कई बार होता क्या है ना, इनविटेशन में एक मेजर मिस्टेक हो जाती है। तो मैं आपको पहले बताना चाहूंगा, आपको इनविटेशन कैसे देना है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन इनविटेशन
में क्या नहीं बोलना है ये पहले बताना चाहूंगा, क्योंकि बाय में मतलब बहुत सारे इनविटेशन में मिस्टेक हो जाती है जिसकी वजह से गेस्ट हमारा जीटीएस तक नहीं आ पाता। तो सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को जिसको हम लोग को इनविटेशन देना है, किसी भी व्यक्ति को फोन पे या जब भी हम लोग इनविटेशन देते हैं तो कंपनी का नाम नहीं बताना है आपको। उसके बाद में आपको पैसे भरना पड़ेगा, या प्रोडक्ट खरीदना है, प्रोडक्ट बेचना है, ज्वाइन होना पड़ेगा, या किसी को और को ज्वाइन करना पड़ेगा, या कई बार हम लोग हमारे ओर से एक वर्ड यूज करते हैं, आईडी बनाना पड़ेगा, मेंबरशिप लेना पड़ेगा। ये बहुत सारे वर्ड्स ऐसे बोल देते हैं जिसकी वजह से देखो, आपको एक मैं बताना चाहूंगा, ऐसे वर्ड की वजह से गेस्ट कंफ्यूज होता है। तो ये ऐसे वर्ड नहीं यूज करना है। अभी इसके अंदर आपको वर्ड्स क्या यूज करने हैं या स्क्रिप्ट क्या होनी चाहिए उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो इनविटेशन कैसे करना है, अगर कोई कोई कंपनी का नाम नहीं बोलना है, पैसे के बारे में बोलना नहीं है, प्रोडक्ट के बारे में भी बोलना नहीं है, तो बोलना क्या है फिर, राइट ना? तो क्या बोलना है, थोड़ा सा मैं आपको फॉर्मेट बताता हूँ। तो कहीं भी इनविटेशन जब हम लोग देंगे तो इनविटेशन का एक फॉर्मेट है, या किसी के साथ भी अगर आपको कम्युनिकेशन स्टार्ट करना है तो कम्युनिकेशन का एक फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट के ऊपर अगर आप काम करोगे तो अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है? तो सबसे पहले किसी के साथ भी आप कॉल पे हो या मैसेज पे, जैसे भी आप विजिट बेस कभी कहीं भी कैसे भी कॉल मतलब कांटेक्ट करते हो, कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहले आपका जो कल्चर के हिसाब से हाय हेलो जो भी रहेगा, नमस्कार जो भी रहेगा, वो आपको करना है। देन उसके बाद में उनके साथ नॉर्मल डिस्कशन करो, जैसे आप कैसे हो, उनके जॉब के बारे में, उनके हेल्थ के बारे में, जो भी बिजनेस है, जो भी नॉर्मल डिस्कशन है वो करना है। और जब सब डिस्कशन हो गया तो एंड में आपको इनविटेशन देना है कि किस लिए आपने फोन किया। अभी आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों करना है, मैं आपको बताना चाहूंगा, इनविटेशन जितना शॉर्ट में हो उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि इनविटेशन जितना ज्यादा चलेगा उतने क्वेश्चन आंसर ज्यादा होंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन आएंगे उतनी ज्यादा आंसर देने की जरूरत पड़ेगी। तो बेटर वे आपको, अगर आप शुरुआत में ही इनविटेशन के ऊपर बात करेंगे तो फोन ज्यादा टाइम चलेगा, और जितना बात होगी वो पूरा का पूरा बिजनेस के ऊपर होगा। मतलब कहने की बात यह है कि गेस्ट बोलेगा मुझे थोड़ा तो बता, और आप थोड़ा भी बाकी नहीं रहोगे बताने के लिए, सब कुछ बता दोगे, राइट है? तो आपको पहले नॉर्मल डिस्कशन करना है, देन एंड में इनविटेशन देना है। तो क्या इनविटेशन में यूज कर से हम लोग वर्ड्स क्या यूज कर सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको इनविटेशन की कुछ की पॉइंट्स है मैं बताना चाहूंगा, जिसके अंदर आप वर्ड्स यूज करते हैं एज ए हेल्थ बेस्ड प्रोग्राम, राइट? हेल्थ बेस्ड प्रोग्राम में आप वर्ड यूज कर सकते हो। उसके बाद में अगर देखा जाए बिजनेस प्रोजेक्ट है, या बिजनेस प्रोजेक्ट शेयरिंग प्रोग्राम है, या बिजनेस प्रोजेक्ट लॉन्चिंग प्रोग्राम है, ये भी आप बोल सकते हो, राइट? उसके बाद में अगर देखा जाए, इसका भी प्रॉपर आपको डिटेल में बताने वाला आगे चल के, आपको सिर्फ अभी कीवर्ड्स में बता रहा हूँ, ठीक है? कई बार ऐसा भी होता है कि कोई बड़ा इवेंट है, जैसे कल वुमेन्स डे था, तो वुमेन्स डे के अवसर पर कई पूरे इंडिया में बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स हुए। तो ऐसे कुछ प्रोग्राम्स रहे तो उसका भी हम लोग प्रमोशन करके इनविटेशन दे सकते हैं। या फिर कई बार हमारे जीटीएस में हमारे जो एनटीसी सीटीसी आईटीसी लीडर्स आते हैं, या डायमंड यूटीसी जो भी है, वो लीडर्स जब आते हैं तो हम लोग हमारे मोबाइल के ऊपर उनका फोटो आता है, बैनर आता है, पोस्टर आता है, तो उनके बारे में प्रमोट करके भी हम लोग गेस्ट को इनवाइट कर सकते हैं कि वो व्यक्ति कौन थे और आज उनकी लाइफ में क्या ग्रोथ हुआ, और उनको सुनने के लिए हमें जाना है, राइट? उसके बाद में अगर देखा जाए गेस्ट की जरूरत क्या है, उसके ऊपर भी आपको इन्विटेशन देना इंपॉर्टेंट है। उसकी नीड क्या है, हेल्थ है, इनकम है, एक्स्ट्रा इनकम है, रिस्पेक्ट है, अवार्ड रिवार्ड है, टूर एंड ट्रैवल है, फाइनेंशियल फ्रीडम है, ड्रीम कंप्लीट करना है, जो उनकी नीड है उस बेसिस के ऊपर आपको इनविटेशन जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको कुछ डेमो करके दिखाऊंगा ताकि आप अच्छी तरीके से समझ पाए इस चीज को, कि लाइक आपको इनविटेशन में क्या क्या चीजें को डिटेल में समझना है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, अगर ये इनविटेशन हम लोग को कैटेगरी वाइज करना है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एक दवाई सबको नहीं चल सकती, बराबर, एक इंजेक्शन सबको नहीं चलता, वैसे एक टेक्निक इनविटेशन की सबको नहीं चलेगी। एक दो तीन चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, अगर दो तीन टेक्निक अगर आप सीख जाते हो इनविटेशन की, डेफिनेटली एक आप अच्छे इनविटेशन देने वाले व्यक्ति बनोगे। और जितने ज्यादा इनविटेशन आपके थ्रू होंगे उतने मैक्सिमम लेवल पे आपकी ज्वाइनिंग्स बढ़ेगी, उतने मैक्सिमम लोग आपके टीम में एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले कैटेगरी वाइज इनविटेशन, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे लोग जो सीनियर सिटीजन होते हैं, राइट है? तो सीनियर सिटीजन जो होते हैं तो उनकी नीड क्या है उसके ऊपर हम लोग अगर बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कोई भी सीनियर सिटीजन उनकी नीड क्या है। तो सबसे पहली नीड होती है एज ए हेल्थ, उनकी पहली नीड है हेल्थ। तो आप उनको इनविटेशन में जैसे वही फॉर्मेट यूज करना है, उनके साथ कॉल करो या मिलके बात करो, नॉर्मल की हेल्थ के बारे में बात करो, क्या चल रहा है क्या नहीं, नॉर्मल डिस्कशन करो। एंड में आपको इनविटेशन करना है कि सर आपको आपके लिए एक बहुत अच्छा गुड न्यूज़ है
कि आने वाले संडे के दिन हमारे शहर में एक प्रोग्राम होने वाला है जहाँ पे हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर बहुत अच्छा गाइडेंस किया जाने वाला है, राइट। और बहुत सारे लोग वहाँ पे आने वाले हैं, कुछ सीनियर सिटीजन्स भी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रोग्राम है ये आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल प्रोग्राम रहेगा, जहाँ पे हेल्थ के रिलेटेड बहुत अच्छा गाइडेंस किया जाने वाला है। तो अगर आप आएंगे तो आपको और अच्छा वहाँ पे सुनने के लिए मिलेगा। तो एक तो जो आपका गेस्ट है वो आने के लिए यस बोलेगा या फिर सवाल करेगा कि एग्जैक्टली क्या हो। अगर यस बोल दिया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर बोल दिया कि क्या होने वाला है, अगर सवाल कर लिया, तो आपको वहां पे एक ही चीज बोलना है कि वहां पे जो बताने वाले हैं वो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि वहां पे वो सारा गाइडेंस करने के लिए बाहर से कुछ एक्सपर्ट लोग आने वाले हैं, उनके ही थ्रू आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा, मुझे ज्यादा डिटेल पता नहीं है। ऐसा अगर बोलेंगे तो वो एग्री करेंगे और बिजनेस प्रेजेंटेशन आने के लिए एग्री करेंगे। अगर आप बोलेंगे कि हाँ मुझे सब पता है, आयुष प्रीमियम का प्रोडक्ट है, कंपनी बेस्ट है, ये है वो है, तो उधर ही प्लान हो जाएगा, आप समझ जाए। ठीक है। तो आपको ये इनविटेशन में आपको इनविटेशन ही करना है, आपको वहां पे प्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि आपने फोन किसके लिए लगाया था, इनविटेशन करने के लिए। आप अगर वहां पे अगर प्रेजेंटेशन देने लगोगे तो डेफिनेटली आपका एक बड़ा लॉस वहां पे आपको फेस करने के लिए मिलेगा, राइट है। सो एक हो गया। उसके बाद में अगर कोई हाउस वाइफ है, अगर हाउस वाइफ को इनविटेशन देना है, तो जैसे वुमेन्स डे अभी वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए अपनी कंपनी भी अच्छा काम कर रही है, तो हाउस वाइफ के लिए आप कैसे इनविटेशन करोगे, तो सेम फॉर्मेट आपको यूज करना है। पहले कम्युनिकेट करो, हाय हेलो, ओरल नॉर्मल कम्युनिकेशन करो उनका, और नॉर्मल कम्युनिकेशन के बाद एंड में आपको बोलना है कि जिस काम के लिए आपको फोन किया था वो रह गया। आपके लिए एक अच्छा गुड न्यूज है। गुड न्यूज ऐसा है कि आने वाले संडे, जो भी आपके शहर में जो भी दिन से जीटीएस होता है उस दिन का नाम लेना है। आने वाले संडे के दिन हमारे शहर में एक प्रोग्राम होने वाला है जो स्पेशली वुमेन्स के लिए, स्पेशली महिलाओं के, लेडीज के लिए होने वाला है, जहाँ पे बहुत सारी लेडीज आने वाली है। और वहाँ पे सिखाया जाएगा, वहाँ पे गाइडेंस किया जाएगा कि हम लोग जो लेडीज लोग हैं वो घर का काम करते करते खुद का बिजनेस कैसे शुरुआत कर सकते हैं, उसका गाइडेंस प्रोग्राम है। रिपीट करता हूँ, वुमेन्स के लिए हमारे शहर में आने वाले संडे के दिन एक प्रोग्राम होने वाला है, जहाँ पे बहुत सारी लेडीज आने वाली, महिलाएं आने वाली है, जहाँ पे उनको गाइडेंस किया दिया जाएगा कि आप आपका घर संभाल कर आप खुद का बिजनेस कैसे शुरुआत कर सकते हैं, उसका प्रॉपर गाइडेंस आपको वहां पे मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है अगर उस प्रोग्राम में आए तो 100% आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। क्या? आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो एक तो वो लेडी बोलेगी आने के लिए यस मैं आऊंगी, या तो सवाल करेगी क्या होने वाला है, क्या सिखाने वाले, कैसा बिजनेस है। तो सिंपल चीज वही फॉर्मेट आपको यूज करना है। क्या होने वाला है ये मुझे डिटेल नहीं पता, क्योंकि वो डिटेल बताने के लिए बाहर से एक्सपर्ट लोग आने वाले हैं, उनके ही थ्रू हमें समझ में आएगा। मुझे सिर्फ अभी सब्जेक्ट पता है कि वुमेन्स के लिए कुछ अच्छा बिजनेस का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे आपका 99% आपका इन्विटेशन 100% क्लोज होता है। ठीक है, तो ये चीज समझ लेना। उसके बाद में अगर देखा जाए, कुछ कुछ लोग हैं जो जॉब करते हैं, राइट, जॉब करते हैं, तो जॉब करने वाले लोगों को कैसे इनवाइट करना है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जो लोग जॉब करते हैं तो उनका टाइमिंग हमको पता है कि वो जिन अभी इनविटेशन तो हम लोग पहचान वाले को ही दे रहे हैं ना, तो जिसको इनविटेशन देना है उसका डेली शेड्यूल तो टेंटेटिव हम लोगों को पता ही होता है कि वो कब फ्री होता है कब नहीं। ठीक है। तो जो जो व्यक्ति जॉब कर रहा है उनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो सिंपल चीज आने, सेम वही कम्युनिकेशन फॉर्मेट करना है आपको, हाय हेलो कैसे हो, क्या हो, ओवरऑल डिस्कशन करो, जॉब कैसे चल रहा है, आपका कैसे कैसे चल रहा है, सारी चीजें होने के बाद एंड में आपको डिस्कस करना है कि हमारे शहर में एक बिजनेस प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है। क्या? हमारे शहर में एक बिजनेस प्रोजेक्ट लॉन्चिंग प्रोग्राम है या लॉन्च हो रहा है। जो लोग जॉब कर रहे हैं ऐसे लोगों के लिए गाइडेंस किया जाएगा, आप जॉब के साथ आपका खुद का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, आप ओन बिजनेस कैसे शुरुआत कर सकते हैं जॉब के साथ। उसका एक प्रॉपर गाइडेंस करने के लिए कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जो कुछ समय पहले जॉब ही करते थे, लेकिन आज एक अच्छे लेवल पे एक एंटरप्रेन्योर वो बन चुके हैं, एक अच्छे बिजनेसमैन वो बन चुके हैं, और उनके ही थ्रू वो प्रोग्राम अरेंज हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है आप भी जॉब करते हो तो जॉब के साथ अगर आपको भी वो नॉलेज सुनने के लिए मिले, देखिएगा हर इनविटेशन में आपको एक चीज ध्यान रखना है, किसी को भी ज्वाइन करो, ये करो, वो करो नहीं बोलना है। आपको एक ही चीज बोलना है कि आपको वो प्रोग्राम को सुनना है, आपको नॉलेज मिलेगा, यही बोलना है। क्योंकि वो अगर प्रोग्राम तक आएगा तो उसको तो बाकी आगे के प्रोग्राम में समझा जाता है, पहले वो प्रोग्राम में आना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए एक बिजनेस प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, जो जॉब के साथ वो खुद का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं उसका एक प्रॉपरली गाइडेंस किया जाएगा।
मुझे ऐसा लगता है आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आपको भी, मैं जाने वाला हूँ, आपको भी मेरे साथ आना है, हम लोग दोनों मिलके साथ में जाएंगे उस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। तो जॉब करने वालों को एक हाईलाइट में कैसे इन्विटेशन करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में कुछ बिजनेस फील्ड के भी लोग होते हैं जो आपकी पहचान में, कोई दुकानदार है, छोटा मोटा कोई भी हो दुकानदार। तो हर दुकानदार, हर बिजनेसमैन एक ही सोचता है मेरा बिजनेस कैसे बढ़े। उसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ती बिजनेस क्या होता है, ठीक है। तो अगर कोई बिजनेसमैन है, उसको आपको इनविटेशन देना है प्रोग्राम के लिए, तो सिंपल चीज है, आप उनको इनवाइट कर सकते हो कि जैसे आप सेम फॉर्मेट में उनके साथ कम्युनिकेट करो, हाय हेलो नॉर्मल डिस्कशन करो। डिस्कशन के बाद एंड में बताओ उनको कि हमारे शहर में एक प्रोग्राम होने वाला है, जहाँ पे छोटे बड़े सारे व्यापारी आने वाले हैं, छोटे बड़े सारे बिजनेसमैन आने वाले हैं। और वहां पे अगर देखा जाए, हम लोग हमारा बिजनेस किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, उसका गाइडेंस दिया जाने वाला है। हम लोग हमारा बिजनेस किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, उसका गाइडेंस वहां पे दिया जाने वाला है। तो आपका ऑलरेडी शॉप है, आप ऑलरेडी बिजनेसमैन हो, तो मुझे ऐसा लगता है आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए वो प्रोग्राम का नॉलेज आपको बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं उस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए जा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है आप लोग ना साथ में गए तो उस प्रोग्राम में बहुत अच्छा कुछ चीजें सुनने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे भी सेम होगा, गेस्ट बोलेगा आने के लिए, यस बोलेगा, अदरवाइज पूछेगा कि क्या होने वाला है कुछ बताओ। तो सेम फॉर्मेट यूज करना है, मुझे डिटेल नहीं पता, क्योंकि डिटेल बताने के लिए एक्सपीरियंस होल्डर लोग आने वाले हैं, उनके थ्रू इंफॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। तो सिंपल सिंपल स्ट्रेटजी यूज करके आप आपका इन्विटेशन अच्छा कर सकते हो। उसके बाद में कुछ स्ट्रेंजर्स लोग होते हैं जो कई बार हमारे कांटेक्ट में आ जाते हैं, उनको बिजनेस कैसे दिखाएं। तो आज पहचान हो गई, कल उनको बिजनेस नहीं दिखाना है। कम से कम 15 दिन, महीना भर उनके साथ एक नॉर्मल रिलेशन बिल्ड करो, हाय हेलो व्हाट्सएप पे उनके साथ सुविचार आचार विचार जो भी है, गुड मॉर्निंग गुड नाइट जो भी है, मोटिवेशनल क्वाइट्स जो भी है उनके साथ शेयर करो। और उससे समझ में आता है कि ये व्यक्ति बिजनेस के काम का है या नहीं। और उसका अगर रिस्पॉन्स सही तरीके से आ रहा है तो उनको आप इनविटेशन कर सकते हो। महीने एक 15 दिन के बाद, महीने के बाद उनको इनविटेशन आप करो कि सर 15-20 दिन से हम लोग कांटेक्ट में है, और आपके लिए मुझे मतलब मेरे पास एक छोटा सा गुड न्यूज़ ये है कि मैंने और मेरे ग्रुप ने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है बिजनेस प्रोजेक्ट लॉन्चिंग का। तो मैं चाहता हूँ उस प्रोग्राम में हम लोगों ने जो सिर्फ जो करीब वाले लोग हैं, जो क्लोज फ्रेंड्स है, उनको ही हम लोगों ने इनवाइट किया है। मैं चाहता हूँ उस प्रोजेक्ट लॉन्चिंग प्रोग्राम में आप भी शामिल होना चाहिए। तो ये तारीख को ये हॉल पे हमारा प्रोग्राम रहेगा सर, और आपको इनविटेशन मेरे ओर से डायरेक्ट है। अभी आप समझो, जो जीटीएस है वो हमारा होता है, राइट ना, हमारा प्रोग्राम होता है, हमारा जीटीएस होता है। तो वहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि मैंने और मेरे ग्रुप ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, एक प्रोजेक्ट लॉन्चिंग प्रोग्राम है, जहाँ पे जो हमारे क्लोज फ्रेंड्स है उनको ही हम लोगों ने इनवाइट किया है। तो आप मेरे साथ बहुत सारे टाइम से कनेक्टेड हो, तो मैं आपको डायरेक्ट इनविटेशन करना चाहूंगा कि आप उस प्रोग्राम में शामिल हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो डेफिनेटली वो स्ट्रेंजर आपके प्रोग्राम में आएगा। उसके बाद में यंगस्टर्स, अभी जो यंगस्टर्स है उनको अगर आपको इन्विटेशन करना है तो आपको ना हेल्थ बोलना है ना वेल्थ बोलना है, तो उनकी जरूरत क्या है उसके ऊपर आपको बात करना है। तो यंगस्टर के दिमाग में दो तीन चीजें होती है, पहला होता है ड्रीम, दूसरा होता है करियर, राइट है। तो करियर को लेके अगर कोई भी यंगस्टर को आप मिलोगे तो वो आज की डेट में उसके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, लेकिन उसके ड्रीम के हिसाब से उसके पास जॉब नहीं है या अर्निंग नहीं है। तो यंगस्टर्स को क्या इनविटेशन दे सकते हो, तो सिंपल चीज है, मैं आपको बताना चाहूंगा। कोई भी यंगस्टर्स को आपको सेम फॉर्मेट में आपको बात करना है, हाय हेलो कॉमन कम्युनिकेशन करो, उसके एजुकेशन के बारे में या सिस्टम के बारे में जान लो, और देन एंड में इनविटेशन करो कि आपका इतना अच्छा खासा एजुकेशन हो चुका है। तो आपके लिए एक बहुत अच्छा एक प्लस पॉइंट है कि आने वाले संडे के दिन हमारे शहर में एक प्रोग्राम होने वाला है, जहाँ पे बहुत सारे यंगस्टर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स आने वाले हैं। और उन स्टूडेंट्स को एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद क्या करना चाहिए या किस तरीके से उनका करियर बनना चाहिए, वो करियर गाइडेंस वहां पे दिया जाएगा। जैसे मैं मेरी बात करना चाहूंगा, जब मैं इस बिजनेस में इनिशियली प्रोग्राम में जाता था तो मुझे भी दिमाग में वही डाला था कि तेरा करियर इस इंडस्ट्री में करियर बनेगा ऐसा प्रोग्राम है, बराबर। मुझे बताया गया था जब मेरा करियर बनेगा ऐसा प्रोग्राम है, और डेफिनेटली आज इस इंडस्ट्री ने मेरा करियर बनाया। तो वही चीज आपको बतानी है। कोई स्टूडेंट है जिसको इनविटेशन देना है आपको, यंग को, कि एजुकेशन के बाद आपको आपका करियर कैसे सेट करना है, उसका गाइडेंस प्रोग्राम है आने वाले संडे के दिन हमारे शहर में। बहुत सारे स्टूडेंट्स भी वहाँ पे आएंगे। अगर आपको पॉसिबल है, आपको तो कंपलसरी आना ही है। अगर आप पॉसिबल है तो आप पेरेंट्स के साथ भी आ सकते हो, क्योंकि पेरेंट्स को भी समझ में आएगा और आपको भी समझ आएगा। इससे क्या होगा, प्रॉपर इनविटेशन जाएगा यंगस्टर्स को। तो एक तो आने के लिए हाँ बोलेगा, अदरवाइज बोलेगा कि क्या होने वाला है, तो सेम फॉर्मेट यूज करना है एक्सपर्ट के थ्रू।
इंफॉर्मेशन आएगा। ठीक है, तो 7 कैटेगरी तो हम लोगों ने कवर कर लिया। अभी 8 और 9 ये जो लास्ट का ये थोड़ा सा समझना इंपॉर्टेंट है। कोई भी डॉक्टर या मेडिकल फील्ड के व्यक्ति है तो उनको अगर देखा जाए इन्विटेशन क्या, बहुत सारे लोग क्या करते हैं प्लान के लिए, अगर देखा जाए डायरेक्ट उनके क्लिनिक पे जाते हैं, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं। कभी भी ध्यान रखना, कोई भी मेडिकल फील्ड हो या डॉक्टर फील्ड के जो लोग हैं उनको डायरेक्ट उनके ओपीडी में जाके प्लान नहीं देना या वहाँ पे इन्विटेशन नहीं देना है। उनका पूरा फोकस पेशेंट्स के ऊपर होता है। मैंने जानबूझ कर ये टॉपिक डाला क्योंकि बहुत सारे लोग, हम लोग हेल्थ इंडस्ट्री में काम करते हैं, डॉक्टर और मेडिकल के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। मेरे टीम में भी बहुत सारे डॉक्टर्स और मेडिकल फील्ड के लोग हैं, लेकिन उनको लाने का तरीका अलग है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ओपीडी टाइम में अगर हम लोग जाएंगे तो 5 मिनट देते बात करने के लिए, 5 मिनट वो बात पॉसिबल ही नहीं है 5 मिनट में बात करना। तो सिंपल वे, इनका एक ओपीडी चालू मतलब उनका क्लिनिक से चालू करने से 1 घंटा पहले टाइम लेना है या क्लिनिक बंद करने के बाद 1 घंटे का टाइम लेना है। लेकिन बीच में उनको जाके 5-10 मिनट में प्रेजेंटेशन नहीं देना है, इन्विटेशन नहीं देना, ठीक है, या उनका प्रॉपर अपॉइंटमेंट आपको लेना है। ठीक है, उसके बाद में फार्मर है। अभी बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे इस मीटिंग में जो गांव खेड़ों से है और जो खेती किसान लोग हैं, और उनके पहचान में बहुत सारे किसान लोग हैं, फार्मर्स है, तो उनको कैसे इनविटेशन करना है। तो सिंपल चीज है कि कोई भी एग्रीकल्चर, कोई भी किसान को अगर आप 4 मैजिकल मतलब 4 मैजिकल क्वेश्चन करोगे तो वो आने के लिए यस बोलेगा। कोई भी एग्रीकल्चर फील्ड में काम करना चाहता है, तो किसी भी किसान की आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो 4 मैजिकल क्वेश्चन उनको करना है। सबसे पहला क्वेश्चन करो उनको कि आपके आपके खेती में कौन सा फसल अभी लिया है, तो एक्स वाई जेड वो बोलेंगे हमने ये फसल लिया है। सेकंड क्वेश्चन उनको करना है कि वो फसल का ऑन एन एवरेज कितना इनकम आता है, तो बोलेंगे एक्स वाई जेड इतना इनकम आता है। थर्ड क्वेश्चन करना है कि ओवरऑल आपकी खेती कितना है, मतलब 2 एकड़ है, 4 एकड़ है, 20 एकड़ है, जो भी है, तो बताएंगे इतना इतना एक्स वाई जेड है। फोर्थ क्वेश्चन आपको करना है, आपका जो इनकम अभी इससे आ रहा है इसमें अगर आपको ग्रोथ मिला तो कैसा रहेगा। फिर से रिपीट करता हूं, पहला क्वेश्चन करना है आपको कौन सा फसल है, तो एक्स वाई जेड। सेकेंड क्वेश्चन कितना इनकम आता है ऑन एन एवरेज, तो एक्स वाई जेड आएगा। ओवरऑल खेती कितना है वो भी उसका टोटल एक्यूरेसी आ जाएगा। और फोर्थ क्वेश्चन किया, इसमें अगर बढ़ोतरी हो गई, इसमें ग्रोथ हो गई तो कैसा रहेगा, तो कोई भी किसान बोलेगा यस अच्छा रहेगा। तो ये आप फार्मिंग अच्छी कैसे कर सकते हो इसका एक गाइडेंस प्रोग्राम है, जिसके लिए हम लोग मिलेंगे और मिलके थोड़ा सा बात करेंगे। मतलब पहला माइंडसेट इनविटेशन में ही माइंडसेट हो जाता है, और देन हम लोग प्रेजेंटेशन की ओर जाते हैं। तो आई होप आप सारे लोग इनविटेशन समझ गए होंगे, राइट है। अगर समझ गए होंगे तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड है, क्योंकि एक डिटेल टॉपिक है 4 घंटे का, नियर अबाउट 20 मिनट में कवर कर दिया। और डेफिनेटली छोटी छोटी स्ट्रेटेजी यूज करके हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो सेम है ये इनविटेशन जीटीएस के लिए तो मैंने बता दिया। बहुत सारे लोग ऐसे जो होम मीटिंग भी करते हैं, तो होम मीटिंग के लिए भी एक सिंपल सा टेक्निक है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। इनविटेशन के लिए सिंपल है, जो कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरे दोस्त को किसी को इन्विटेशन दे रहा हूँ, तो उनको कॉल करूंगा सीधा, मुझे पता है ये इवनिंग को 7 बजे फ्री होता है, तो कॉल करना है, नॉर्मल डिस्कशन करना है, और एंड में बोलना है कि हमें एक बिजनेस प्रोजेक्ट के ऊपर बात करनी है, तो मैं आपके घर आऊँ या आप घर मेरे घर पे आएंगे या कहीं बाहर मिलना। ऑप्शन 3 दे दिया आपने। फोन पे क्या बात किया आपने, मुझे एक बिजनेस प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी है, मैं आपके घर आऊँ या आप मेरे घर पे आएंगे या कहीं बाहर मिलते हैं। तीनों ऑप्शन में से कौन सा भी बटन दबा दिया तो मीटिंग फिक्स्ड है। एक तो बोलेगा क्या है बता, अगर सामने वाला पूछ रहा है कि क्या है बताओ, तो बोलना कुछ कैलकुलेशन है वो फोन पे नहीं बता पाऊंगा, ऑन पेपर ही बताने हैं। तो अपन मिलते हैं, थोड़ा चाय साथ में लेंगे और एक आधे घंटे बात करेंगे। समझ गए आप। तो फोन पे इतना ही बोल के मीटिंग फिक्स करना है, एक तो आपके घर आएगा या उसके घर पे जाना है या बाहर कहीं मिलके आपको मीटिंग करा देना है। तो ये हो गया बेसिक सिंपल सा होम मीटिंग के लिए इनविटेशन। तो इस तरीके से इनविटेशन आपको करना है। इससे आपका होगा क्या, थर्ड स्टेप आपका होगा वो है शो द प्लान। ठीक है, शो द प्लान। तो ये चीज ध्यान रखना है कि फर्स्ट स्टेप मैंने बता दिया, सिस्टम का लिस्ट बना दिया हम लोगों ने। दूसरा स्टेप हम लोगों ने बना दिया वो है इनविटेशन, लोगों को बुलाना कैसा है वो भी आपको मैंने समझा दिया। तीसरा स्टेप है शो द प्लान। अभी शो द प्लान बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मैंने टेक्निक्स आपको बताई इनविटेशन की, राइट ना, ये जो टेक्निक मैंने बताई आपको इनविटेशन की, ये सब करने के बाद हो सकता है 10 में से, अगर 10 लोगों को आप इनविटेशन देते हो, तो 10 में से कई जगह पे 5 लोग आएंगे, कई जगह पे 6 आएंगे, कई जगह पे 7 या 8, जो भी है एक टेंटेटिव आपको एवरेज मिलेगा। अभी होता क्या है कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जिसको हम लोगों ने इनविटेशन दिया उसको प्रॉपर तरीके से इनविटेशन गया लेकिन वो आया नहीं।
तो जो लोग नहीं आते इनविटेशन देने के बाद, उनके लिए आपको क्या करना है, तो सिंपल सा टेक्निक है, वहां पे पैनिक होने की जरूरत नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों ने किसी को इनवाइट किया और वो अगर आया नहीं तो हम लोग बहुत पैनिक हो जाते हैं, बहुत है ना, थोड़ा सा मॉरल डाउन हो जाता है। तो पैनिक नहीं होना है, सिंपल चीज है। जिस दिन हम लोगों ने मान लो सेमिनार के लिए, जीटीएस के लिए मैंने अगर 5 लोगों को बुलाया और 5 लोगों में से 3 आए, 2 आए नहीं, कोई बात नहीं। वो दोनों लोगों को अगर आपको अगले हफ्ते में बुलाना है तो सिंपल चीज है, आपको एक टेक्निक बताता हूँ। वो टेक्निक फ्रेश माइंड रख के शांत दिमाग से आप कर सकते हो। अगर मान लो XYZ मेरा गेस्ट है, उसको मैंने बुलाया था, नहीं आया, प्रोग्राम एंड होने के बाद उसको इमीडिएटली फोन नहीं करना है। प्रोग्राम खत्म मतलब उसी दिन रात को उसको फोन करना है जिसको मैंने हम लोगों ने बुलाया था। और रात को फोन करने के बाद हमारे गेस्ट को बोलना है, उसको किसको बोलना है, जो आया नहीं था उसको बोलना है। फोन करके उसको बोलना है, पहला वर्ड सॉरी। क्या बोलना है, सॉरी। तो गेस्ट बोलेगा क्यों सॉरी भाई, सॉरी क्यों बोल रहा है, तो उसको बोलना है यार आप मेरे कहने पे प्रोग्राम को आए और प्रोग्राम में इतनी भीड़ थी कि मैं आगे बैठा था, आप पीछे बैठे थे, किधर बैठे थे मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे कहने पे आप प्रोग्राम में आए और आपकी मेरी मुलाकात हुई नहीं, तो उसके लिए सॉरी। तो गेस्ट बोलेगा अरे यार सॉरी मैं तो आ नहीं पाया। तो बोलना ठीक है, अच्छा हुआ आप आए नहीं, क्योंकि जो लोग ऑन टाइम पहुंचे थे उनको ही जगह मिली, जो लोग लेट पहुंचे उनको जगह नहीं मिली। अगली बार जब कभी प्रोग्राम रहेगा ना, तो अपन आधा घंटा पहले निकलेंगे, मैं आपको जरूर बताऊंगा। इससे होगा क्या, आप पैनिक होके आपको जीरो रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से अगर रिपीट इनविटेशन करोगे, इससे होगा क्या, पहली बात तो हम लोगों ने झूठ कुछ बोला नहीं, क्योंकि हमारा हर प्रोग्राम 100% हाउसफुल होता है। अगर टाइम पे गए तो ही चेयर मिलती है, टाइम पे नहीं गए तो खड़ा रहना पड़ता है, ये सबको पता है। तो हम लोगों ने जो होता है वही तो बोल दिया उसको। तो गेस्ट को मैसेज किया गया कि भाई इसके प्रोग्राम में आज मैं गया नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन इसका प्रोग्राम हाउसफुल था। और बातों बातों में हम लोगों ने ये भी बता दिया कि भाई हमारा प्रोग्राम हाउसफुल होता है, जल्दी गए तो ही जगह मिलती है। तो नेक्स्ट टाइम ये जब बोलेगा तो हम लोग को जाना है। तो जो लोग मतलब 10 लोग मैंने बुलाए थे, 10 में से 6 इस प्रोग्राम में आ गए, 4 जो नहीं आए थे अगले हफ्ते में वो 4 गारंटेड आएंगे। तो एक छोटा छोटा टेक्निक यूज करके आप आपका इन्विटेशन अच्छा कर सकते हो। तो शो द प्लान, अभी गेस्ट को इन्विटेशन दिया तो कहाँ पे हम लोग प्लान दिखाने के लिए इन्विटेशन देते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जीटीएस के लिए इन्विटेशन देते हैं, 1-to-1 में इन्विटेशन देते हैं, राइट। 1-to-1 के लिए होम मीटिंग या एग्रीकल्चर मतलब एग्रो मीटिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये कैसे सक्सेसफुल होता है, मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूंगा। किसी व्यक्ति को बिजनेस में लाना है तो ये सिस्टम का पार्ट है, एक प्रोसेस है। प्रोसेस का पहला पार्ट हम लोगों ने समझ लिया, लिस्ट बना लिया, अभी उसको इनविटेशन भी कर लिया, अभी आ गया वो प्रोग्राम देखने के लिए, जीटीएस को देखने के लिए आया। अभी अभी हमारी एक्टिविटी क्या चाहिए, तो सिंपल चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले जीटीएस से पहले आपको क्या करना है, ये चीज ध्यान ध्यान रखना। जीटीएस से पहले आपको एक चीज, आपका रोल समझना है। जब भी आप गेस्ट को सेमिनार हॉल पे लेके आओगे, पॉसिबिलिटी अगर होगी तो आपके अगर अपलाइन वहां पे जीटीएस हॉल पे पहले अवेलेबल होंगे, तो आपके अपलाइन से मिलवा देना है, उनका माइंड सेट करना है और मोबाइल साइलेंट करके उसको उसके साथ जीटीएस में बैठना है। जीटीएस से पहले क्या करना है, गेस्ट को लेके आना है, अपलाइन से मिलवाना है पॉसिबल है तो, नहीं तो खुद माइंड सेट उसका करना है कि 2 घंटे के लिए मोबाइल साइलेंट करके हम लोग को अंदर बैठना है, ठीक है। ये होगा पहले बात। दूसरी बात ये करना है, जीटीएस में क्या करना है, जीटीएस में हम लोग को एक्साइटेड रहना। जब भी आप कोई जीटीएस में जाओगे, आपको एक्साइटमेंट आपका रखना है, ताली होगी, जब कोई लीडर स्पीच करेगा या कोई पंच बैठेगा तो आपको क्लैपिंग करना है, एक्साइटमेंट दिखाना है, राइट। ये सारी चीजें आपको करना है, क्योंकि पूरा हॉल अगर एक्साइटेड है और आप अगर उस जीटीएस में शांत बैठे हैं तो आपका गेस्ट यही सोचेगा, पूरा हॉल एक्साइटेड है, जिसके साथ मैं आया हूं वही एक्साइटेड नहीं है। तो हमारी एक्साइटमेंट भी रहनी जरूरी है। और जीटीएस के बाद क्या करना है, तो सबसे पहली बात, जब भी जीटीएस खत्म हो, डायरेक्ट गेस्ट को लेके घर पे नहीं जाना है, गेस्ट को हमारे कोई भी सीनियर अपलाइन से मिलवाना है। वो सीनियर अपलाइन उस गेस्ट का एक माइंड सेट करेगा, एक स्पॉट क्लोजिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। वो स्पॉट क्लोजिंग में उसके कुछ क्यूरीज होगा, कुछ कंफ्यूजन होगा, वो क्लियर होगा, और उसका कंफ्यूजन क्लियर करके वो जीटीएस हॉल से बाहर निकलेगा। मतलब ये चीज ध्यान रखना, लिस्ट निकालना, इनविटेशन देना, इनविटेशन के बाद जीटीएस से पहले माइंड सेट करके अंदर बिठाना, जीटीएस के अंदर खुद एक्साइटेड रहना, और जीटीएस के बाद उसको अपलाइन से मिलवा देना है, देन घर जाना है। तो ये जीटीएस के अंदर की एक्टिविटी है। उसके बाद में 1-to-1 और होम मीटिंग में हमारी एक्टिविटी क्या होनी चाहिए समझ लो। मान लो किसी का टाइम हम लोगों ने लिया कि 1-to-1 मिलना है, या किसी के घर पे, या एक इंडिविजुअल लेवल पे हमें मीटिंग करना है, हमारे घर पे या गेस्ट के घर पे, तो क्या करना जरूरी है, तो सबसे पहले होम मीटिंग से पहले
आपकी जो सीनियर अपलाइन है जिसको आप मीटिंग के लिए लेके जा रहे हो, तो उस अपलाइन को आपके गेस्ट के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। बेसिक मतलब क्या, आपका जो गेस्ट है वो जॉब करता है, बिजनेस करता है, जेंट्स है, लेडीज है, उनका स्केड्यूल कैसा होता है, एक नॉर्मल अगर आपने हिंट दे दिया, मतलब नॉर्मल अगर आपके अपलाइन को आपने बता दिया कि सर अपन जिसके पास जा रहे हैं वो जॉब करते हैं और उनको उस हिसाब से बिजनेस दिखाना है, तो आपका अपलाइन प्रिपेयर होता है कि भाई हाँ मैं जॉब वाले को कैसे प्लान दिखाना है। अगर आप बता रहे हो कि सर हम लोग जिसके पास जा रहे हैं वो ना दुकानदार है, व्यापारी है, तो उसको वो बिजनेसमैन को बिजनेस कैसे दिखाना है उस हिसाब से अपलाइन उसका दिमाग चलाता है। ठीक है, तो पहले इंफॉर्मेशन देना है अपने अपलाइन को। उसके बाद में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, जहां जब मीटिंग चालू होगी तो उस मीटिंग में आपको आपका भी मोबाइल साइलेंट रख के आपको उस मीटिंग को सुनना है। राइट, जैसे हॉल मतलब मीटिंग के पहले आपके अपलाइन का और आपके गेस्ट का इंट्रोडक्शन करा देना है, मीटिंग स्टार्ट करनी है, और आपको मोबाइल साइलेंट करके उस मीटिंग को प्रॉपर तरीके से अटेंड करना है। और वहां का जो भी इन्वायरमेंट है वो आपको बैलेंस करना है। इन्वायरमेंट बैलेंस करना मतलब क्या, जैसे आप प्लान दे रहे हो और उस घर में टीवी पे मैच चल रहा है, तो आधा गेस्ट मैच देखेगा आधा प्लान देखेगा, तो नहीं होगा। अगर उस घर में आप आपके अपलाइन प्लान दे रहे हो और उस घर में छोटा बच्चा है वो डिस्टर्ब कर रहा है बार बार, तो उसको मैनेज करने का काम करना है। सिंपल एक छोटी छोटी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बैलेंस करना है वहां पे इन्वायरमेंट को। उसके बाद में अगर देखा जाए जी, उस मीटिंग के बाद आपको क्या करना है, तो जैसे मीटिंग खत्म हो जाएगी, आपके अपलाइन ने जो जो चीजें बताई वो तो सारी उनको समझ में आई, लेकिन मीटिंग के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका है, रोल आपका है। आपको आपके गेस्ट को एक ट्रस्ट देना है, एक विश्वास देना है, भरोसा देना है कि मैं आपके साथ में हूँ, सर भी हमारे साथ में गाइडेंस के लिए, हम लोग मिल के काम करेंगे, आप बिंदास बिजनेस स्टार्ट करो। ये ट्रस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है मीटिंग के बाद। ठीक है, ये चीजें भी होती है। और अगर आप एग्रीकल्चर का कहीं मीटिंग अरेंज करते हो, बहुत सारे लोग रूरल एरिया में एग्रीकल्चर का मीटिंग अरेंज करते हैं, तो एग्रीकल्चर मीटिंग से पहले आपको चीज समझना है, जहां आपको मीटिंग लेना है एग्रीकल्चर मीटिंग के लिए, आपके पास एक छोटे मोटे हर प्रोडक्ट का दो दो चार चार प्रोडक्ट का सैम मतलब प्रोडक्ट का स्टॉक होना इंपॉर्टेंट है, कम से कम। ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर प्लान अलग होता है अपना रेगुलर प्लान से। ठीक है, तो दो पांच अपने पास सैंपल होने इंपॉर्टेंट है, ये प्रिपरेशन पहले चाहिए। दूसरी बात, एग्रीकल्चर मीटिंग कहाँ हो रही है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी मंदिर में या पब्लिक प्लेस में मीटिंग एग्रीकल्चर की लेनी नहीं है। जहाँ पे सेलेक्टेड जिनको हम लोगों ने बुलाया वही लोग होने चाहिए। राइट, किसी के घर पे या किसी कई बार खेतों में भी मीटिंग होती है एग्रीकल्चर की, लेकिन सेलेक्टेड लोगों के साथ ये हुई तो अच्छी बात है। मीटिंग के अंदर आपका रोल है, आपके पहचान के लोग हैं तो उनका प्रॉपर बैलेंस बनाए रखना। और जब एग्रीकल्चर मीटिंग हो जाए तो उसके बाद में आपको एक चीज ध्यान रखना है, जहां पे भी एग्रीकल्चर मीटिंग होती है तो 2 दिन 3 दिन बाद तक, मतलब एक दूसरे दिन तीसरे दिन वहां पे जाकर पेमेंट कलेक्शन करके उनको स्टॉक डिलीवरी करना इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी मीटिंग ध्यान रखना, जीटीएस हो, होम मीटिंग हो या एग्रीकल्चर मीटिंग हो, इस मीटिंग से पहले क्या करना है, मीटिंग में क्या करना है और मीटिंग के बाद क्या करना है, तीनों एक्टिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज समझ सकते हैं किस तरीके से हम लोग को इन्विटेशन करना है। ठीक है, सॉरी, शो द प्लान करना है। अभी जो लोग शो द प्लान करते हैं उनको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जो लोग प्लान सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, प्लान एक बहुत ना, बहुत सारे लोग प्लान देना ये वर्ड अगर वो सुनते हैं तो उनको बहुत बड़ा बोझ लगता है, उनको ऐसा लगता है बहुत बड़ा उनके ऊपर लोड आ रहा है। तो मैं एक बात बताना चाहूंगा, प्लान देना मतलब इंफॉर्मेशन देना। बहुत सारे हमारे माई लेब के अंदर ऐसे लोग हैं, अगर किसी को बोल दूं सर आपको प्लान देना है तो बोलता है सर मेरे को प्लान देना नहीं आता। अगर मैं उसको बोल दूं सर आपको माई लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन देना है तो बोलता है हाँ मैं सब दे दूंगा, प्रोडक्ट के बारे में दे दूंगा, इनकम कैसा आता है वो भी दे दूंगा सब। तो इंफॉर्मेशन देना मतलब ही प्लान होता है। ठीक है, तो वो वर्ड के पीछे मत जाओ। आपको सब लोग, आप जितने भी इस मीटिंग को सुन रहे हैं सब लोग प्लान दे सकते हैं। तो प्लान देना मतलब क्या, तो सिंपल चीज है, आपको समझाना आना चाहिए और सामने वाले को समझना चाहिए, हो गया प्लान। ठीक है, इतना इजी टू ए प्रोसेस है। और जिसको प्लान सीखना है, सिंपल चीज मैं आपको बताऊंगा, रेगुलर जीटीएस अटेंड करो। रेगुलर आपके अपलाइन जैसे प्लान देते हैं ना वो प्लान सुनो, आप रेगुलर प्लान सुनो। 10 बार अपलाइन का प्लान सुनो और 10 बार जीटीएस का प्लान सुनो, गारंटेड आप मेंटली अगर प्रिपेयर हो प्लान देने के लिए तो गारंटेड आप अच्छा प्लान दोगे। लेकिन आपका मेंटालिटी नहीं है कि मेरे को सीखना ही नहीं है, तो कभी आप प्लान दे नहीं पाओगे। तो प्लान देते टाइम एक मेरा वे बताना चाहूंगा प्लान कैसे देना है। राइट है, प्लान के टाइम पे हमारा छोटा सा थोड़ा बॉडी लैंग्वेज मैटर करता है, टाइम मैनेजमेंट मैटर करता है, रिदम है, आई कांटेक्ट है, और हमेशा प्लान के लिए अपडेटेड न्यू वाला बुक यूज करना चाहिए, ये चीज कभी भी ध्यान रखना।
ठीक है। तो टाइम की मैं बात करना चाहूंगा, प्लान मैं कैसे देता हूँ रेगुलरली, मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने कहना चाहूंगा। देखो सिंपल चीज है, 5 मिनट आप ओपनिंग के लिए लगाओ, जैसे 5 मिनट में आप एक दूसरे का इंट्रोडक्शन कर लिया। 10 मिनट में आप प्रोडक्ट समझाओ, राइट, टॉपिक के ऊपर आकर 10 मिनट में प्रोडक्ट समझाओ। अभी आप बोलेंगे सर 10 मिनट में इतने प्रोडक्ट कैसे होंगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने 1 घंटा भी किसी को प्रोडक्ट समझा दिए, तो 1 घंटे के बाद, वो 1 घंटा होने के बाद भी गेस्ट आपको पूछता है कि सर आपके पास शुगर के लिए कुछ है क्या, आपके पास घुटनों के लिए कुछ है क्या। मतलब 1 घंटा बताने के बाद भी वो वही सवाल करेगा आपको कि कुछ इसके लिए कुछ है क्या। कहने का मतलब ये है, ऐसा नहीं कि आपने बताया तो उसको सब समझ में आ ही गया। प्रोडक्ट आपको शॉर्ट में समझाना है, 2 प्रोडक्ट एलिमेंट्स के समझाओ, 2 प्रोडक्ट ऑन एंड ऑन के समझाओ, बाकी थोड़ा हाईलाइट में समझाओ। 10 मिनट में आपको प्रोडक्ट समझाना है, आगे का 10 मिनट आप प्लान समझाओ। देखो 5 मिनट ओपनिंग में गए, 10 मिनट प्रोडक्ट में गए, 10 मिनट प्लान में गए, टोटल हुआ 25 मिनट। अभी आगे का जो 35 मिनट से 35 मिनट, ये आगे का 35 मिनट आपको देना है क्लोजिंग के लिए। और उस 35 मिनट में आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्लाइड्स में, कुछ स्लाइड के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लोजिंग में क्या क्या करना है वो 35 मिनट्स में। और विद इन अ 1 आवर, मतलब कोई भी जगह पे आप वन टू वन के लिए जाते हो तो 1 घंटे के आसपास आपका पूरा प्रेजेंटेशन विद क्लोजिंग खत्म होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि 1 घंटा हम लोग प्रोडक्ट बताते हैं, और 1 घंटा प्रोडक्ट बताने के बाद भी 10 मिनट में हम लोग प्रोडक्ट समझाते, प्लान समझाते एंड में, तो उसके बाद में क्लोजिंग के लिए टाइम ही नहीं बचता, तो क्लोजिंग नहीं हो पाती। तो ये चीज आपको भी अंडरस्टैंडिंग करना है। और जब भी आप प्लान दोगे, देखो बेसिकली क्या होगा, आप जिस दिन पहला प्लान दोगे, आपका प्लान 19-20 सक्सेस होगा। लेकिन जब इस प्लान की प्रैक्टिस करेंगे आप, तो उस प्लान को आपकी अच्छी फिनिशिंग जाएगी। आप एक एक्सपीरियंस होल्डर प्लानर तभी बनोगे जब आप शुरुआत करोगे। जब तक शुरुआत नहीं करोगे तब तक आप एक्सपीरियंस होल्डर प्लानर नहीं बनोगे। और जो प्लान दिखाता है उसका 100% ज्वाइनिंग रेशियो ज्यादा ही होता है, वो इंडिपेंडेंट इंसान होता है, ठीक है। तो शो द प्लान मस्ट है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगर देखा जाए, फोर्थ सेशन में आते हैं हम लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग सेशन, ठीक है। तो क्लोजिंग यानी क्या, जैसे मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा। हम लोगों ने स्टार्टिंग में समझ लिया, लिस्ट निकाली, इनविटेशन दिया, इनविटेशन के बाद प्लान भी दिया उनको। अभी प्लान दिया, अभी प्लान के बाद इंपॉर्टेंट क्या पता है, इनकैशमेंट। क्लोजिंग मतलब पेमेंट कलेक्शन, राइट। पेमेंट कलेक्शन, जिसको बिजनेस दिखा दिया है उससे पेमेंट कलेक्शन करना है, राइट। तो कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है। पहला टर्म्स एंड कंडीशन ये है, अगर मैं आज किसी को प्लान दिखा रहा हूं जीटीएस के थ्रू या वन टू वन के थ्रू, मैक्सिमम 48 आवर्स के अंदर उसका क्लोजिंग होना इंपॉर्टेंट है। मतलब उसके पास मिलके बिजनेस के ऊपर डिस्कशन होना इंपॉर्टेंट है, और पेमेंट कलेक्शन इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता था कि आज इस संडे प्लान दिया, अगले संडे उसको मिलने जा रहे हैं कि बिजनेस करेगा या नहीं करेगा। तो बीच में जो 8 दिन का गैप था, ये 8 दिन का गैप बहुत सारी नेगेटिविटी उसके दिमाग में डाल देती है। तो आपको 2 दिन के अंदर अंदर ही गेस्ट को मिल लेना है। तो क्लोजिंग का मतलब क्या होता है, राइट, क्लोजिंग होती कैसे है। तो सिंपल चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, क्लोजिंग मतलब कॉन्फिडेंस की डिलीवरी। हमें माइलेफ्री के प्रति जो कॉन्फिडेंस है, प्रोडक्ट के प्रति जो कॉन्फिडेंस है, इस कॉन्फिडेंस को सामने वाले गेस्ट को डिलीवर करना है, ठीक है। उसके बाद में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जैसे कुछ उसके नॉमिनल कुछ ऑब्जेक्शन होंगे बिजनेस को लेके, वो हैंडलिंग करना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ट्रस्ट को बिल्ड करना इंपॉर्टेंट है। देखो एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, सबके लिए लागू होती है। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो वक्त आने पे 10,000 रुपीज मैनेज नहीं कर सकता। मैं रिपीट करता हूं, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो वक्त आने पे 10,000 रुपीज मैनेज नहीं कर सकता। हर व्यक्ति कर सकता है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि उसको करना क्यों वो 10,000, वो समझना उसको इंपॉर्टेंट, वो ट्रस्ट बिल्ड होना इंपॉर्टेंट है। जैसे आज इस मीटिंग में जितने भी लोग सुन रहे हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे, जब आपने माई लाइफ चालू किया तो आपके पास भी अमाउंट अवेलेबल नहीं था, या किसी के पास होगा भी तो किसी और चीज के लिए आपने रिजर्व रखा था। फिर भी आपने क्यों बिजनेस किया, क्योंकि आपका ट्रस्ट बिल्ड कराया, आप कॉन्फिडेंस की डिलीवरी करा दी। तो आपको भी ये चीज समझना है, अगर आपका गेस्ट को, अगर आपसे बात करें, मतलब गेस्ट के साथ जब बात करोगे आप इस टॉपिक को लेके, तो आपको ट्रस्ट को बिल्ड करना है। तो ट्रस्ट क्या बिल्ड करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज उनको भरोसा देना है कि सर मैं और आप मिलके इस बिजनेस के अंदर काम करेंगे, मैं आपके साथ में हूं, हम लोग आगे बढ़ेंगे, मेरे भरोसे आप चालू करो। ये ट्रस्ट जब तक नहीं जाएगा ना, तब तक वो क्लोजिंग नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में अगर देखा जाए, नेक्स्ट कुछ चीजें होती है इसके अंदर, लाइक क्लोजिंग के अंदर, सॉरी, आज का डिसीजन लेना क्यों इंपॉर्टेंट है, टुडेज डिसीजन इंपॉर्टेंट है। कई बार हम लोगों ने आज प्रोग्राम दिखाया, आज प्लान दिखाया, या
सेकेंड डे हम लोग किसी के पास गए क्लोजिंग के लिए, तो कहीं ना कहीं डेट दे देता है सर 4 तारीख, 10 तारीख सैलरी होने के बाद। तो उनको वहां पे वैल्यू क्रिएट करना आना इंपॉर्टेंट है कि सर बात सही है आपकी, 1 तारीख, 1 तारीख को या मंडे को आप चालू करोगे कोई बात नहीं, लेकिन अगर आज आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आपको एडिशनल क्या मिलेगा? तो वो एडिशनल मिलेगा आपका टाइमिंग। 1 महीने के बाद अगर आप चालू करते हो सर, और आज चालू करते हो, तो लाइफ टाइम के लिए आप 1 महीना फॉरवर्ड चलोगे। आज डिसीजन इंपॉर्टेंट है, आज टुडे डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के ऊपर उनको ज्यादा फोकस करना है, कल के ऊपर नहीं जाने देना। पर्सनल शेयरिंग, क्लोजिंग मतलब क्या? पर्सनल शेयरिंग। आपको वहां पे ऐसा नहीं है कि लाइक सिर्फ पैसा दे ज्वाइनिंग दे, ऐसा नहीं है। क्लोजिंग मतलब वहां पे आपको उनको शेयर करना है। जो प्रोडक्ट आपने घर में यूज किया, आपने पर्सनल यूज किया होगा, उसका शेयरिंग आप उनको करो। घर में किसी को बच्चा होगा, न्यूट्रलैप दिया, तो न्यूट्रलैप के क्या रिजल्ट आए वो बताओ। किसी और को आपने प्रोडक्ट दिया होगा, उसको क्या रिजल्ट आया वो आप पर्सनल शेयरिंग बताओ। आप ये भी उसको पर्सनल शेयरिंग बोल सकते हो कि जब से मैं बिजनेस में आया, ये प्रोग्राम्स में मैं जाता हूँ तो मेंटली मोटिवेटेड रहता हूँ। ये भी इस बिजनेस का फायदा ही है। आप पर्सनल, आपको क्या लगता है बिजनेस को लेकर? पर्सनल शेयरिंग मतलब ऐसा नहीं कि आपका अच्छा इनकम हुआ तो ही आप पर्सनल शेयरिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। पर्सनल शेयरिंग मतलब आपको प्रोडक्ट के रिलेटेड एक्सपीरियंस आया, वो भी आपका पर्सनल शेयरिंग है। आप इस बिजनेस के अंदर मोटिवेटेड हो, एक्साइटेड हो, कैसे हो, आपकी मेंटल हेल्थ कैसी ग्रोथ हुई, ये भी शेयरिंग करना इंपॉर्टेंट, इसका भी बेनिफिट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई व्यक्ति आपको 10,000 या 30,000 रुपये देना, आपको लगता है कि उसने देना चाहिए, तो सिंपल सी बात है, 10,000 देगा तो 2-4 सवाल तो करेगा ही, राइट ना? तो हमारा काम है, उसके 2-4 सवाल है, हमारे 2-4 जवाब है, और 100% वो बिजनेस में एंट्री करेगा। तो आपको एक स्टेज बताना चाहूंगा जो पर्सनली मैं मोस्ट ऑफ टाइम क्लोजिंग में फॉलो करता हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं 6 स्टेजेस ऑफ क्लोजिंग, बराबर है? 6 ऐसे स्टेप है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत छोटे छोटे स्टेप है, वो आपको फॉलो करना है। सिंपल चीज है, जब आप किसी के पास क्लोजिंग के लिए जा रहे हो, मतलब फॉलो लाइक गेस्ट के पास जा रहे हो, उसको प्लान तो हो गया, प्लान के बाद या फॉलोअप के बाद, राइट, जब आपको ये 6 स्टेजेस को आपको वहां पे अप्लाई करना है, ठीक है? तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा? सबसे पहले जिस अपलाइन ने आपके गेस्ट को प्लान दिखाया, उस अपलाइन को बोलना है सर थैंक यू सो मच, आपने मेरे गेस्ट को प्लान समझाया, मेरे दोस्त को प्लान समझाया, थैंक यू सर। ये पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप आपको वहां पे फॉलो करना है, आपके गेस्ट को एक सवाल करना है। गेस्ट को क्या सवाल करना है? सर, आपको जितना हमारे सर ने बताया, प्रेजेंटेशन बताया, इस प्रेजेंटेशन में आपको क्या अच्छा लगा? प्लान अच्छा लगा या प्रोडक्ट अच्छा लगा? बात समझो मेरी। आपको गेस्ट का सेकंड स्टेप क्या है? गेस्ट को क्या सवाल करना है कि आपने सर ने जो आपको प्रेजेंटेशन दिया, इस प्रेजेंटेशन में आपको क्या अच्छा लगा? प्लान अच्छा लगा या प्रोडक्ट अच्छा लगा? अगर गेस्ट बोल दे कि प्रोडक्ट अच्छा लगा, तो समझ जाना गेस्ट प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। अगर गेस्ट बोल दे मुझे प्लान अच्छा लगा, तो समझ जाना उसको पैसे कमाने में इंटरेस्ट है। अगर बोल दे मेरे को दोनों अच्छा लगा, तो समझ जाना एक नहीं 3 आईडी मिलने वाला है, क्योंकि ज्यादा सब कुछ सही समझ में आया उसको। तो थर्ड स्टेप क्या हुआ? प्रोडक्ट या प्लान? ओके सर, प्लान अच्छा लगा, ओके सर। फोर्थ स्टेप वहां पे करना क्या है? ठीक है सर, हम लोग फॉर्म फिल कर लेंगे, कितने आईडी से चालू करेंगे सर? हम लोग 3 आईडी से चालू करना है या 1 आईडी से चालू करना है? पॉइंट समझो आप, कितने आईडी से चालू करना है सर? 3 आईडी से या 1 आईडी से? अभी आप एक चीज समझना है आपको, ये फोर्थ स्टेज, जब आप फॉर्म निकालोगे, तो फॉर्म निकालने के बाद अगर सच में उस गेस्ट को डिसीजन लेने में कोई कंफ्यूजन होगा, तो वो बोलेगा सर रुको, फॉर्म मत फिल करो, मुझे कुछ क्वेश्चन है। तब उसके क्वेश्चन क्लियर करना है, लाइक 12% कैसे आएगा वो नहीं समझा, आईएसओ सर्टिफिकेट नहीं समझा, आयुष प्रीमियम मार्क का मीनिंग नहीं समझा, प्रोडक्ट नहीं समझा, कुछ भी क्वेश्चन होगा उसका, तो वो वहां पे वो क्वेश्चन बोलेगा, उसका आंसर देके आपको फॉर्म फिल कर लेना है, राइट है? तो आपने फोर्थ स्टेज क्या किया? रिपीट करता हूं, पहला स्टेप, सीनियर को सर थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। सेकंड स्टेप, आपके गेस्ट को बोलना है सर आपको क्या अच्छा लगा, प्लान अच्छा लगा या प्रोडक्ट अच्छा लगा? तो सर प्रोडक्ट अच्छा लगा, प्लान अच्छा लगा, ओके। तो हम लोग फॉर्म फिल करेंगे। फोर्थ स्टेप क्या है? फॉर्म फिल कर लेंगे सर, 3 आईडी से चालू करेंगे या 1 आईडी से? मान लो गेस्ट ने बोल दिया 3 आईडी से चालू करना है, 30,000 से स्टार्ट करना है, ठीक है? तो फिफ्थ स्टेज वहां पे रहेगा, ठीक है सर चलेगा, तो ये 30,000 से हम लोग चालू करेंगे। आपका पेमेंट मोड कैसा रहेगा सर? ऑनलाइन रहेगा या कैश रहेगा? तो बटन कौन सा भी दबाओ, पैसा आना ही आना है। फिफ्थ स्टेज क्या बोलना है आपको?
पेमेंट कैसा रहेगा सर आपका, ऑनलाइन आएगा कैश रहेगा? अगर वो बोलता है ऑनलाइन है तो तुरंत स्कैनर देना है एजेंसी का और स्कैनर पे पेमेंट ले लेना है। अगर वो बोलता है कैश है तो तुरंत जितना कैश है उतना कलेक्ट कर लेना है, पीयूसी पे जाके एक्टिवेशन कर देना। राइट है? ये फिफ्थ स्टेज में आपके मैक्सिमम सेल क्लोज होंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई बार गेस्ट बोलता है नहीं सर मेरे पास तो पैसा नहीं है, तो वहां पे सिक्स्थ वाला स्टेज आपको अप्लाई करना है। वो सिक्स स्टेज ऐसा है, जैसे आपने बता दिया सर 3 आईडी चालू करना है या एक आईडी, गेस्ट ने बोल दिया 3 आईडी से, आपने बोल दिया ऑनलाइन है या कैश है, गेस्ट बोला नहीं है सर पेमेंट, तो आपको सिक्स स्टेज करना है। ठीक है सर, आपको 30,000 से हम लोगों को स्टार्ट करना था, तो 30,000 के लिए कितना कम पड़ रहा है? तो गेस्ट बोलेगा सोच के मेरे को 20,000 कम पड़ रहा है, मतलब गेस्ट के पास 10,000 है। तो 10,000 आप एंट्री ले सकते हो, बाकी का रिमेनिंग 2 दिन 4 दिन में आप ले सकते हो। अगर गेस्ट बोल रहा है, अगर मान लो आपने 10,000 का आईडी एक आईडी से चालू करने का डिसीजन हुआ और गेस्ट ने बोल दिया मेरे पास 10,000 नहीं है, तो आपने क्वेश्चन क्या करना है, 10,000 को कितना कम है सर? तो उसने कैलकुलेशन निकाला 3,000 कम है, तो ठीक है सर 7,000 का एक टोकन अमाउंट दे दीजिए, 3,000 आप एडजस्ट करिए। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप ये सिक्स स्टेजेस ऑफ क्लोजिंग करेंगे तो 100% नहीं, लेकिन 70 to 80% आपका क्लोजिंग रेशियो बढ़ेगा। और इस तरीके से सिंपल सिंपल टेक्निक्स अगर आप यूज करेंगे तो क्लोजिंग आपको और अच्छी तरीके से आपको समझने के लिए मिलेगी, और ये हम लोग अक्सर करते हैं। तो सिक्स स्टेजेस ऑफ क्लोजिंग किसने करना है पहले समझो, जिसका गेस्ट है उसने करना है। ठीक है, जिसका गेस्ट है उसने करना है, नहीं तो ये भी सीनियर को बोलेंगे सर आप ही करो, तो ऐसा नहीं है। सीनियर का काम है प्लान देना, प्रेजेंटेशन देना, क्लोजिंग, ये सिक्स स्टेजेस हमारा काम है। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिकली क्लोजिंग का पार्ट। इसके अंदर और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, क्लासिफिकेशन ऑफ गेस्ट। आपको गेस्ट का जब आप क्लोजिंग करोगे तो नीड बेस्ड क्लोजिंग होती है। तो कई बार क्या होता है, गेस्ट की नीड क्या है, हेल्थ, राइट है? तो एट द एंड ऑफ पूरा प्रेजेंटेशन सुन लिया, सब सुन लिया, और वो फिर भी ना बोल रहा है, समझिए आप, सब सुनने के बाद भी ना बोल रहा है, तो आप उनको क्लोज करना है। उनकी नीड क्या है, उनके घर में अगर हेल्थ रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट है तो उनको आप उसके ऊपर क्लोज कर सकते हो। लाइक जैसे सर हमारे पास हेल्थ के रिलेटेड अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स है, ये प्रोडक्ट आपके लिए यूज हो सकता है। मैं पर्सनली भी, अगर मुझे सब कुछ सिक्स स्टेजेस वगैरह करने के बाद भी अगर सेल नहीं आता तो एंड में उनको एक एक दो तो भी मैं प्रोडक्ट सजेस्ट करता हूँ कि सर आपके डेली रूटीन के हिसाब से हमारा ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, इसको आप यूज करो सर। मतलब अगर कस्टम डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बना तो कस्टमर तो बनाना ही है, ये चीज समझो आप। खाली हाथ वापस नहीं आना है, कस्टमर नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाना, कोई बात नहीं, कस्टमर तो भी बनाओ। राइट है, एज पर एमआरपी में प्रोडक्ट दे के आओ, कोई इशू नहीं। उसके बाद में उसकी अगर नीड है एक्स्ट्रा इनकम, हमें पता है जो हमारा गेस्ट है उसका सैलरी कम है और एक्सपेंसेस ज्यादा है, तो उसकी जो नीड है उसको समझाओ कि ये बिजनेस में पार्ट टाइम काम करके एक्स्ट्रा इनकम कैसे आएगा, महीने का 10,000 15,000 20,000। अगर वो परफॉर्मेंस बोनस हिट करता है तो किस तरीके से उसका इनकम सेट होगा वो बताओ। अगर कोई गेस्ट ऐसा है, जैसे मुझे बताया गया था कि इस बिजनेस में मेरा फ्यूचर सिक्योर होगा, राइट है, ये बिजनेस फ्यूचर बिजनेस है, तो डेफिनेटली अगर उसको समझ में आ रहा है कि हाँ यार सच में अभी अगर मैं जॉब के साथ इसको या बिजनेस के साथ या मेरे रूटीन लाइफ के साथ इस बिजनेस को मैं कर लूँ तो 100% इस बिजनेस में मेरा फ्यूचर बनेगा, 5 साल के बाद में मेरा अच्छा खासा इनकम बनेगा। तो फ्यूचर दिखाना भी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्लोजिंग में विजुअलाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आता है रिस्पेक्ट। कई बार ऐसा भी होता है हमारे पहचान में जो गेस्ट है उसके पास पैसा वैसा सब होता है, फिर वो कैसे आएगा बिजनेस में? तो उनको दिखाओ इस बिजनेस में रैंक अचीव होने के बाद जो फिलिशिएशन मिलता है, जो अप्रिशिएशन मिलता है, जो मान सम्मान रिस्पेक्ट जो मिलता है ना, बड़े बड़े प्रोग्राम्स के अंदर एमआई उड़ान बनने के, योद्धा बनने के बाद, वुमेन एंटरप्रेन्योर बनने के बाद जो रिस्पेक्ट मिलता है ना, वो फोटोज उनको दिखाओ, तब उनके दिमाग में क्लियर होता है कि नहीं यार ये बिजनेस के अंदर हेल्थ वेल्थ और रिस्पेक्ट भी है। तो यहाँ पे अगर आपका निशाना सही से लग गया तो आपकी क्लोजिंग कंफर्म है। अगर आपका निशाना थोड़ा सा चूक गया तो आपकी क्लोजिंग आते आते निकल जाएगी। तो ये बेसिक कुछ चीजें हैं जो मैंने मेरे लेवल पे आपको बताई है एज अ क्लोजिंग रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद में कुछ चीजें और हैं, क्लोजिंग में क्या नहीं बोलना है। राइट, जैसे मैंने आपको बताया था इनविटेशन में क्या नहीं बोलना है और क्या बोलना है, वैसे भी क्लोजिंग में भी दो चीजें होती है। यहाँ पे भी क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, वो दो चीजें इंपॉर्टेंट है। अभी क्या बोलना चाहिए ये तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन क्या नहीं बोलना है वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। सबसे पहले किसी को भी गलत कमिटमेंट करके ज्वाइन नहीं करना है आपको। जैसे कि होता है कई बार कि आप सिर्फ ज्वाइन हो जाओ, मैं आपको 2 लोग ज्वाइन करके दूंगा, नहीं।
आपको ये गलत कमिटमेंट नहीं करना है। हाँ, आप ये बोल सकते हो सर आप लोग दिखाओ, उनको समझाने के लिए मैं और मेरी पूरी टीम है, अपनी टीम आपकी हेल्प के लिए है। हम दो नहीं, हम 20 लोगों का टीम खड़ा करेंगे, हम 200 लोगों का टीम बनाएंगे, ये आप बोल सकते हो। मैं आपके नीचे लोग डाल के दूंगा, ये झूठा कमिटमेंट नहीं करना है। कई बार ऐसे बोल, सिर्फ आप सिर्फ प्रोडक्ट लो, आपके प्रोडक्ट मैं बेच कर दूंगा, नहीं बोलना है। अगर उसका 10,000 का या 30,000 का प्रोडक्ट आप बेच कर दोगे, तो वो आपके टीम का अच्छा लीडर कब बनेगा? वो खुद अगर 30,000 का प्रोडक्ट नहीं बेच सकता, वो आगे चल के आपकी टीम का टीसी एटीसी एनटीसी कैसे बन सकता है? तो उसको ये समझाओ आप, सर आप प्रोडक्ट लो, प्रोडक्ट कैसे सेल करना है उसके लिए ट्रेनिंग दिया जाता है, और लोगों को समझाने के लिए हम लोग आपके साथ में हैं। तो इस तरीके से आपको लोगों को कमिट करना है या सपोर्ट करना है, राइट है। उसके बाद में अगर देखा जाए, कई बार ऐसा होता है, हमारे ग्रुप्स के ऊपर भी आता है कि किसी का प्रोडक्ट का रिजल्ट 8 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में आता है। तो यही सब, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है प्रोडक्ट का, 3 महीने प्रोडक्ट यूज करना है, तो यही बोलना है। एडिशनल है, अगर आपको जल्दी रिजल्ट आया तो अच्छी बात है, क्योंकि सबका बॉडी स्ट्रक्चर सेम नहीं होता। इसलिए एक जगह पे अगर किसी को 10 दिन में रिजल्ट आया तो सबको 10 दिन में नहीं आएगा, हर एक का बॉडी स्ट्रक्चर अलग है। तो 10 दिन अगर किसी को आप बोलते हो, तो 11वें दिन से वो आपको फोन करना चालू करेंगे। तो जो सिस्टम है 3 महीने का, वो 3 महीना ही बोलना है प्रोडक्ट को लेकर, ठीक है। उसके बाद में अगर देखा जाए, क्लोजिंग करते टाइम कभी भी गेस्ट का ईगो हर्ट हो ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है। कई बार वो हो जाता है हमसे, तो ओवर एक्साइटमेंट में किसी गेस्ट को हर्ट नहीं करना है, क्योंकि अपना धंधा जोड़ने का है, तोड़ने का है, राइट है। और देन मेन चीज क्या है, मिसलीड हो ऐसा कुछ बोलना नहीं है, एक ट्रांसपेरेंसी रखना है। अगर आपने ट्रांसपेरेंसी रखी तो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा पता है? सबसे बड़ा बेनिफिट रहेगा, जो व्यक्ति आपकी टीम में आएगा वो लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा। अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी या गलत कमिटमेंट कर दिया, तो जब उसको कुछ चीजें समझ में आएगी तो आप सिस्टम से बाहर जाएगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, अगर आपको लंबे समय तक एक सक्सेसफुल लीडर इस इंडस्ट्री के अंदर बनना है तो, राइट है। तो आपको एक फॉलोअप की टेक्निक बताता हूं। अब इतना सब होने के बाद, किसी को पूरा हम लोगों ने प्लान बता दिया, प्रोडक्ट बता दिया, 6 स्टेजेस ऑफ क्लोजिंग बता दिया, सब कुछ बता दिया, फिर भी वो बंदा बिजनेस में आने के लिए रेडी नहीं है, तो कोई बात नहीं। उसका एक क्लोजिंग करने का या फॉलोअप करने का एक टेक्निक है, वो मैं बताना चाहूंगा। जैसे अभी लाइव मैच चल रहा है अभी, राइट है, तो वहां भी क्रिकेट टेक्निक में आपको बताना चाहूंगा। जैसे कोई भी वनडे ओवर होता है, वनडे क्रिकेट मैच होता है, तो कोई भी वनडे क्रिकेट मैच होता है, उसमें जो ओपनर बॉलर होता है वो कम से कम 10 ओवर डालता है, 10 ओवर डालता है, और हर ओवर में 6 बॉल डालता है। और कोई भी विकेट, वो 6 में से कोई ना कोई एक बॉल पे विकेट जाता है। तो आपको भी ये चीज समझना है, 10 ओवर मतलब 10 गेस्ट, मेरी बात ध्यान से सुनो। 10 ओवर मतलब 10 गेस्ट, हर गेस्ट का 6 बार फॉलोअप लेना है। 10 ओवर मतलब 10 गेस्ट, 6 बॉल मतलब छह छह बार फॉलोअप लेना है। उस 6 में से कोई ना कोई एक बॉल पे गारंटेड विकेट आपको मिलेगा। हाँ, कई बार हो सकता है कि कई बार आपने बॉल डाला 4-6 लग गया, उसको आप समझाने गए थे माई लेवल कर, लेकिन उसको उसने ही आपको समझा दिया माई लेवल मत कर, तो ऐसा कभी कभी होता है। लेकिन फिर भी आपको नेक्स्ट बॉल डालना है, ठीक है, नेक्स्ट बॉल आपको डालना है। और दुनिया की हर बैट्समैन की विकेट उन 6 में से एक बॉल पे ही जाती है। तो आपको भी ध्यान से समझना है कि एक गेस्ट मतलब एक बॉल, और 100% 6 बार आपको ये करना है आपको, राइट है। तो ये टेक्निक के साथ अगर आप करोगे, तो कोई गेस्ट आपका पहले टाइम में, पहले फॉलोअप में ज्वाइन करेगा, कोई दूसरे फॉलोअप में करेगा, कोई तीसरे फॉलोअप में, कोई चौथे, मैक्सिमम 5 या 6 के अबाउ तो आपको जाने की ज्यादातर जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे पहले वो व्यक्ति आपकी टीम में आ जाएगा। तो ये चीजें आपको आपके फॉलोअप के हिसाब से करनी है। उसके बाद में अगर देखा जाए, अगर आपको अच्छा बिजनेस करना है, वाकई में आपको लगता है इस बिजनेस में अच्छा पैसा कमाना है, तो आपकी साथ आपकी टूल किट आपको कैरी करना इंपॉर्टेंट है। तो टूल किट में आपके पास क्या क्या चाहिए? तो सबसे पहले, जैसे कोई भी स्टूडेंट स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, तो उसकी टूल किट उसके पास होती है, बैग होती है, तो वैसे ही हमारे पास हमारे कंपनी के एप्लीकेशन फॉर्म होने चाहिए, जो आपके अपलाइन के थ्रू या पिकअप सेंटर वगैरह में मिल जाते हैं। उसके बाद में जो भी आपके पास ब्रोशर होगा, उस ब्रोशर आपके पास चाहिए आपके बैग में। उसके बाद में अगर देखा जाए, एक अच्छा पेन होना चाहिए। उस पेन मतलब वो पेन को दिखना भी चाहिए, पेन को देख के भी लगना चाहिए कि 2,10,000 वाला आदमी है करके, ठीक है ना। और ये सब सामान रखने के लिए अपने पास एक अच्छा बैग होना चाहिए, ये सारा टूल किट। तो इससे होगा क्या, अगर आपके पास टूल किट है, तो समझ जाओ आप एक बिजनेस सक्सेस की मतलब जर्नी आप चालू कर चुके हैं, राइट है। अगर अब तक आपके पास टूल किट ही नहीं है, तो मतलब आपके दिमाग में अभी भी वो सीरियसनेस नहीं है।
तो जिनको पॉसिबल है, एज सुन एज आप अपना टूल किट बना लो, आपके अपलाइन की टूल किट के ऊपर ज्यादा दिन काम मत करो, वो उनकी है, आपको आपकी सेपरेट करनी है, ठीक है। तो क्लोजिंग इससे ज्यादा क्या होगी, मान लो कई बार ऐसा होता है कि किसी को कल जीटीएस में हम लोगों ने बुला लिया, जीटीएस में कल गेस्ट आया था, आज हम लोग उसको मिलने के लिए गए, और गेस्ट ने पूछ लिया सर मुझे कल प्रोग्राम में मुझे प्रोडक्ट समझ में नहीं आए, आप मुझे प्रोडक्ट समझाओ। अगर आपके पास बैग है और उस बैग में आपका ब्रोशर है, तो आप उस ब्रोशर के ऊपर आप सारे प्रोडक्ट उनको समझा सकते हो। एटलीस्ट नहीं समझा पाए तो एटलीस्ट दिखा सकते हो, वो समझ जाएगा। लेकिन आपके पास बैग ही नहीं है तो जाहिर सी बात है, आप क्या बोलेंगे, सर मेरे पास तो ब्रोशर नहीं है, बैग नहीं है, मेरे सीनियर आएंगे वो आपको बताएंगे प्रोडक्ट के बारे में। सीनियर आएंगे 4 दिन के बाद, 4 दिन के बाद वो गेस्ट की मेंटेलिटी अगर नहीं रही तो 100% आपका लॉस है। तो इसलिए आपको जल्दी टूल किट कैरी करनी है, ठीक है। इसके बाद में अगर देखा जाए, अगर ये सारी चीजें आप करते हो तो इसमें होता क्या है, आपको नॉर्मली ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो जो होते हैं, देखो सवाल ये टॉपिक तो लंबा है, मैं ज्यादा टाइम खींचूंगा नहीं, लेकिन तीन चीजें ध्यान रखना। कई बार हम लोग को फील्ड के ऊपर सवाल आते हैं, 3 तरीके के सवाल आते हैं। एक सेल्फ ऑब्जेक्शन, मतलब सेल्फ ऑब्जेक्शन क्या होता है कि खुद के रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। जैसे कोई गेस्ट बोलता है कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, तो टाइम कैसे मैनेज करके इस बिजनेस को कर सकते हो वो समझाओ, राइट है। कोई बोलता है मुझसे होगा नहीं, तो कैसे पॉसिबल होगा, या टाइम देने के बाद क्या होगा। कोई बोलता है इंटरेस्ट नहीं है, तो इंटरेस्ट लेने के बाद क्या होगा इस बिजनेस के अंदर, वो समझाओ। सेल्फ ऑब्जेक्शन, पैसे नहीं है कैसे मैनेज कर सकते हैं वो समझाओ, राइट है। सेकंड, फैमिली ऑब्जेक्शन, कुछ लोग बोलते हैं कि सर मेरा सब कुछ सही है, मेरे को सब समझ में आया, लेकिन मैं जब बिजनेस घर पे बताया तो घर वाले मना कर रहे हैं। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, सिंपल, मैं तो बोलता है जब ऐसा कोई बोलता है तो हमारे लिए हम अपॉर्चुनिटी समझते हैं, और आपको भी वही समझना है। अगर आज के बाद कोई गेस्ट आपको बोला कि सर घर वाले मना कर रहे हैं, तो समझ जाना अपॉर्चुनिटी है। कैसी अपॉर्चुनिटी, सिंपल चीज है, उनको एक ही बोलना है, सर आप घर वाले जो आपकी फैमिली है लोग हैं, उनकी और हमारी एक मीटिंग करा दो। और आपको वो मीटिंग ऐसी करनी है जैसे आपके सामने उनकी जो फैमिली है, उनकी फैमिली नहीं है, वो गेस्ट है, नए गेस्ट है, और उनकी फैमिली में एक जबरदस्त प्रेजेंटेशन फिर से देना है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, जिसको आप ज्वाइन करने गए थे वो तो काम करेगा ही, लेकिन फैमिली के अंदर भी एटलीस्ट अवेयरनेस तो आएगा ही आएगा, नहीं तो अदरवाइज फैमिली से भी आपको 1-2 आईडी ज्यादा मिलेंगी। मतलब जहां पे आपको फैमिली ना बोल रही, क्यों ना बोल रही, क्योंकि इसने 2 मिनट में घर पे बिजनेस समझाया, तो डेफिनेटली फैमिली ना ही बोलने वाली। तो फैमिली को समझो, ऐसे केस में डबल प्लान देना पड़ता है, समझो, ठीक है। उसके बाद में अगर देखा जाए, तीसरा आता है कंपनी ऑब्जेक्शन। कंपनी ऑब्जेक्शन मतलब क्या क्या होता है, जैसे किसी को सवाल होता है, सर कंपनी चलेगी क्या, होगी क्या, लीगलाइज है क्या, अप्रूवल है क्या, ये डॉक्यूमेंट है क्या, वो डॉक्यूमेंट है क्या। तो मुझे ऐसा लगता है, जितना मैंने आपको प्रोफाइल बताया डायरेक्ट सेलिंग के बारे में और माई लाइफ के बारे में, तो कंपनी ऑब्जेक्शन आप इजीली टैकल कर सकते हो, किसी को भी समझा सकते हो कि डायरेक्ट सेलिंग और इन्वेस्टमेंट प्लान क्या डिफरेंट क्या क्या है, और माई लाइफ में क्यों करना है, ये आप इजी तरीके से समझा सकते हो। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा, आपको एक दिन में तो नहीं आएगा। तो ये पार्ट है हमारे सिस्टम का, ठीक है। उसके बाद में अगर देखा जाए, अभी बहुत सारे लोग हैं जो इस बिजनेस में तो काम चालू करते हैं, लेकिन टाइम का थोड़ा कैलकुलेशन उनको मैनेज नहीं कर पाते, मतलब टाइम मैनेज नहीं कर पाते। तो मैं आपको एक छोटा सा, मेरे हिसाब से आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो आप, उसका एक वे बताता हूँ। बहुत सारे लोग इसका अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। तो सबसे पहला अगर मैं बात करना चाहूँ, पार्ट टाइमर जो लोग हैं उनके लिए बताऊंगा। सेकंड, जो फुल टाइमर लोग हैं उनके लिए भी बताना चाहूंगा। तो पार्ट टाइमर की अगर मैं बात करूं, तो जैसे डेली अगर आपके पास 1 से 4 घंटा अगर आप निकाल सकते हो, तो 1 से 4 घंटे में आप क्या कर सकते हो। रोज आप इस बिजनेस के अंदर आपको 1 से 4 घंटा देने का आपकी इच्छा है, लेकिन क्या एक्टिविटी करेंगे 1 घंटे में, 1 से 4 घंटे में, मैं आपको एक्टिविटी के साथ बताना चाहूंगा। सबसे पहले आप 1 घंटा भी अगर आपके पास है, मान लो आपकी गेस्ट लिस्ट रेडी है आपके पास, और उनको आपको जीटीएस के लिए बुलाना है, तो उनको उनको आप उनको डायरेक्ट विजिट कर सकते हो, मिलके गेस्ट के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हो, रिलेशन बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। ये चीज भी ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर देखा जाए, कई बार जिनके साथ अच्छा आपका रिलेशन है उनको आपको डायरेक्टली इनवाइट करना है। जैसे अभी 1 घंटा है मेरे पास और संडे के दिन मुझे लोगों को बुलाना है, 2-5 लोगों को बुलाना है, तो कम से कम 10 लोगों को मुझे इनवाइट करना पड़ेगा। तो 1 घंटा है मेरे पास, तो उस 1 घंटे में मैं 2 लोगों को, 4 लोगों को इन्विटेशन देने के लिए पर्सनली घर पे जाऊंगा। देखो अभी शादियों का मौसम है, इन्वायरमेंट है, आपके पास और मेरे पास बहुत सारी शादियों के इन्विटेशन आते हैं। उसमें से कुछ इनविटेशन व्हाट्सएप पे आते हैं और कुछ इनविटेशन घर पे
विजिट कार्ड दे के आते हैं। तो व्हाट्सएप पे जो इनविटेशन आता है ना, उसमें हम लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे उसकी कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन कोई अगर घर पे आके कार्ड देता है तो उसमें एटलीस्ट 50% गारंटी होती है कि उस प्रोग्राम में मैं या मेरे घर से कोई ना कोई जाएगा। वैसे ही अगर घर पे जाके आप इनविटेशन करते हो, बहुत अच्छा लेवल का आपको रिजल्ट आएगा। तो अगर आपके पास दिन का 1 घंटा भी देने के लिए सफिशियंट है, कोई बात नहीं। उसके बाद में अगर आपके पास टाइम बचता है, आप एक अच्छा खासा प्लान अरेंज कर सकते हो, जहां पे आपका सीनियर का टाइम आपको पहले लेना है, आपके गेस्ट का टाइम लेना है, और उस टाइम में आपका एक 1-to-1 मीटिंग आपको अरेंज करना है। राइट। ये तीन में से कोई भी काम आप दिन में 1 से 4 घंटे में कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं, डेली आप कर सकते हो। और ये तीनों में से आपको कुछ भी नहीं पॉसिबल है, तो फोर्थ आपको काम करना है, आपको बिजनेस को सीखने की जरूरत है। अगर आपको ये तीनों में से एक भी काम नहीं हो रहा है आपसे, तो आपको बिजनेस सीखना है। आप इसको इनिशिएटिव लेने के लिए बिजनेस को सीखना पड़ेगा। तो बिजनेस सीखने के लिए दो ऑप्शंस आपके पास। पहला है, आपके सीनियर से मिलो और सीनियर को मिलके आप प्लानिंग लो उनसे कैसे काम करना है। या सीनियर अवेलेबल नहीं है तो आपका एनी टाइम सीनियर अवेलेबल है, वो है हमारा MIDG वर्ल्ड या हमारा यूट्यूब। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे ऐसे वीडियोज हैं जिसके ऊपर हम लर्न कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा भी लर्न मत करो, उससे कंफ्यूजन ज्यादा होता है। ठीक है, जो जितना जरूरी है उतना ही लेना है। जो लोग फुल टाइमर है, 8 से लेके 12 घंटे जो बिंदास बिजनेस को दे सकते हैं, उनका स्केड्यूल अगर आप देते हो, तो जिससे जैसे कि अगर देखा जाए, फुल टाइमर लोगों को अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड करने के लिए भी टाइम देना। जब भी आप फ्री हो, डिस्ट्रीब्यूटर विजिट किया करो, उससे आपके गेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आपके अच्छे रिलेशन बिल्ड होंगे। अगर आपके टीम में प्लान है तो आपके टीम के 1-to-1 प्लान होम मीटिंग करना है। जब टीम के प्लान नहीं है तो आपके पर्सनल प्लान आपको करना है इस दौरान में। उसके बाद में अगर फुल टाइमर है तो आपकी एक मीटिंग नहीं, आपकी मल्टीपल मीटिंग्स डेली होनी इंपॉर्टेंट है। तब जाके आपका 8 से 12 घंटे में बहुत अच्छा काम आप कर सकते हो। और सबसे मेन चीज, आप फुल टाइमर हो तो आपको बिजनेस तो सीखना ही है, लेकिन मेन चीज आपको टीम को बिजनेस सिखाने के लिए, टीम की काउंसलिंग करने के लिए छोटा मोटा टाइम तो निकालना है। और नए प्लान के साथ में टीम को एजुकेट करने के लिए भी टाइम देना है। तो एक इनिशियली अगर देखा जाए, अगर कोई लास्ट फ्राइडे भी ज्वाइन हुआ है, तो उस व्यक्ति को भी बताना चाहूंगा, 1 से 4 घंटे में आप पार्ट टाइम में पहले ये एक्टिविटी चालू करो। जल्दी एक समय आएगा, आप जो भी इनकम कर रहे हैं उसको बीट करके आप माइलेप में फुल टाइम एज ए करियर इस साइड में आ जाओगे। इतना अच्छा ये प्लेटफॉर्म है। तो ये बेसिक कुछ चीजें थी, टाइम को लेके मैंने समझा दी। तो एंड में हम लोग बात करेंगे अभी कि एग्जैक्टली बेसिक प्लानिंग में आपको देना चाहूंगा, जो बिगिनर्स है, जिन्होंने जस्ट अभी बिजनेस को चालू किया है, 15 दिन, महीना 2 महीना उनको हुआ है, जस्ट बिगिनर। तो उनको काम कैसे करना है, एक सिंपल सा स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ, वो कैसे आपको फॉलो करना है, आप समझना है। सबसे पहले मिनिमम आपको एक महीने में, सिंगल मंथ में आपको 20 प्लान्स का एक टारगेट रखना है। मिनिमम 20 प्लान्स आपको करने हैं, 20 प्लान आपको करने हैं। अगर महीने का 20 प्लान का वो GTS के थ्रू हो, 1-to-1 हो, होम मीटिंग हो, मिनिमम बोल रहा हूँ, ठीक है, इससे ज्यादा कर सकते हो। तो वीकली का अगर हम लोग बात करें कि वीकली कम से कम 5 लोगों को हम लोगों ने प्लान दिखा दिया। ठीक है, वीकली हम लोगों ने 5 लोगों को प्लान दिखा दिया। तो इसका कैलकुलेटिव अगर हम लोग रिजल्ट देखें तो कैसे आ सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 20 प्लान हुए एक सिंगल मंथ में, तो 20 लोगों में से 5 लोग तो गारंटेड आपके साथ मिनिमम स्टार्ट करेंगे ही, कोई बात नहीं, ये मिनिमम रेशियो बोल रहा हूँ। 5 ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको टेम्पररी ना कर दे। देखो, ना कोई बोल देता है, इसका मतलब ये नहीं होता अभी के लिए, मतलब टेम्पररी ना, वो एक ही बोल रहा है अभी के लिए ना है, अभी के लिए ना है, परमानेंट ना नहीं है, ठीक है। तो जो ना बोल रहे हैं उनके फॉलो करना है। तो 5 और 5 10 तो हो गए। तो बाकी जो 10 है उनका क्या करना है। ये जो 10 होते हैं ना, ये हाँ और ना के बीच में अटके हुए थे, जो बोलते हैं ना, देखेंगे, सोचेंगे, पूछ कर बताता हूँ, अभी प्लानिंग नहीं किया, मतलब जो कंफ्यूजन में है, जो हाँ भी नहीं बोल रहे डायरेक्टली और ना भी नहीं बोल रहे, ऐसे जो 10 लोग हैं, उनको हम लोगों को कस्टमर बनाना है। मतलब समझ जाओ, 20 लोगों को हम लोगों ने बिजनेस दिखाया, 20 में से 5 लोग हमारे पास आईडी लेके मिनिमम आ गए, 5 लोगों ने हम लोगों को टेम्पररी मना कर दिया, कोई बात नहीं, ओके। बाकी के जो 10 थे, जो कंफ्यूज थे थोड़ा सा, करूँ या ना करूँ, हाँ ना में, तो ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेने के लिए कंफ्यूज है, उनको आप कुछ ना कुछ प्रोडक्ट एज पर MRP में कस्टमर बोल के आप दे दो। ठीक है सर, आपको बिजनेस नहीं करना या नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, XYZ ये हमारा प्रोडक्ट है, ये आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से आपके लिए बहुत सुटेबल प्रोडक्ट रहेगा सर, इसको आप यूज करो। और ये चीज ध्यान रखना, आज का कस्टमर कल का डिस्ट्रीब्यूटर है, और कल का डिस्ट्रीब्यूटर परसों का लीडर है। तो ये चीज
ये जो साइकिल है ये कभी भी आपके लाइफ में हो सकता है, किसी के बारे में भी हो सकता है। ये श्रृंखला अगर आप चलाते हो तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा खासा ग्रोथ आपकी टीम में मिलेगा। जो बिगिनर्स है इन्होंने तो इस सिस्टम को फॉलो करना ही है, इसका आपको बहुत अच्छा लेवल पे इम्पैक्ट दिखेगा। उसके बाद में अगर देखा जाए, थोड़ा सा आपको और एक चीज बताना चाहूंगा अकाउंटेंसी और इथिक्स के बारे में। तो ये चीज ध्यान रखना है, इस बिजनेस के अंदर जब हम लोग आएंगे तो बेसिकली हम लोग जैसे नॉर्मली हम लोग जीटीएस को जाते हैं तो ये 30 रुपीज 50 रुपीज जो हमारा एंट्री पास है वो खुद ही पास निकालना है। अपलाइन को पास निकालने के लिए नहीं बोलना है। कोई भी ट्रेनिंग हम लोग लेंगे तो ट्रेनिंग फ्री में नहीं लेना, ट्रेनिंग जो भी पास रहेगा वो हम खुद ही निकालेंगे। अपलाइन को नहीं बोलेंगे कि सर आप पास निकालो, क्योंकि अगर मुझे 2,10,000 वीकली कमाना है तो 2,10,000 के लिए इन्वेस्टमेंट भी मुझे ही करनी है एजुकेशन के ऊपर, राइट है। तो कोई भी जीटीएस का पास, कोई भी ट्रेनिंग का पास, कोई भी फंक्शन का पास खुद ही निकालना है, सीनियर को नहीं बोलना है, ये चीज ध्यान रखना है। दूसरी बात, जो छोटा मोटा हम लोग फील्ड के ऊपर जाते हैं तो ये अकाउंटेंसी जैसे ना ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो गया, कहीं बाहर बिजनेस के लिए फील्ड के लिए गए तो ध्यान से सुनना, कभी भी डायरी वायरी मेंटेन करने के चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि आपके एक्सपेंसेस से 10 गुना 20 गुना ज्यादा आपका इनकम बनेगा, राइट है। तो आज के टेम्पररी टाइम पे आपको एक अकाउंटेंसी ये चीज ध्यान रखना है, अकाउंटेंसी एक ही चीज का रखना है, मैं कितना बिजनेस के लिए डेडिकेशन दे रहा हूँ, मुझे रिटर्न्स आने वाले समय में मिलना ही मिलना है क्योंकि बाकी लोगों को मिले हैं, तो उस हिसाब से अकाउंटेंसी रखना है। उसके बाद में जो प्रोडक्ट्स है वो जिसका उसका प्रोडक्ट उसके नाम पे जो इनवाइस बना है उसी को वो प्रोडक्ट जाने चाहिए। सबका प्रोडक्ट टाइम टू टाइम उनके घर में जाने चाहिए। मैं तो बोलता हूँ जब इनवाइस बना, इनवाइस बनने के बाद 2-4 दिन के बाद ही उस हमारे टीम के अंदर जो भी नया वाला व्यक्ति आता है उसके घर में हमारे प्रोडक्ट जाने चाहिए। जितने जल्दी उसके घर में प्रोडक्ट जाएंगे उतना जल्दी वो यूज करके यूजर बनेगा, यूजर से एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा। जितनी लेट प्रोडक्ट उसके पास जाएंगे उतना वो लेट यूजर बनेगा, हो सकता है वो नेगेटिव भी हो जाए तब तक। तो बेस्ट वे यही है, अगर आप किसी को बिजनेस में लाते हो तो पहला काम है उसको खुद पिकअप सेंटर लेके जाना और उसको उसके ही सामने वो सारा चीजें पॉसिबल है तो उसको प्रोडक्ट लेकर देना। इससे क्या होगा, वो पॉजिटिवली इस प्रोडक्ट को यूज करना चालू कर देगा ताकि रीपर्चेस परचेस में आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो एंड ओवरऑल तो अपना सेशन यहाँ पे ऑलमोस्ट 95% तो एंड हुआ है। एक बेसिक चीज है मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, वो ये है लाइक आपको एक चीज समझना है कि बहुत सारे लोग हैं, नए नए लोग खासकर ये गलती कर देते हैं, प्रेशर लोग। वो गलती ये होती है कि जैसे बिजनेस में आते हैं हम लोग तो एक्साइटमेंट के अंदर अगर देखा जाए हम लोग सोशल मीडिया के ऊपर डायरेक्टली हमारे जो प्रोडक्ट्स के फोटोज है, वीडियोज है, वो सारा दर 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 स्टेटस के ऊपर डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है, आपके जो गेस्ट लोग हैं उनको समझ में आता है कि आपने कोई ना कोई XYZ कंपनी का काम स्टार्ट किया है। तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुनो, सोशल मीडिया के ऊपर प्रमोशन क्या करना है। आपको प्रोडक्ट प्रमोट नहीं करना है, आपको प्रमोट करना है रिजल्ट, राइट। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर किसी को हेल्थ के रिलेटेड मान लो डायबिटिक के रिलेटेड किसी को रिजल्ट आया है तो आपको स्टेटस पे क्या डालना है, डायबिटिक का जो रिजल्ट आया है वो डालना है कि बेस्ट आयुर्वेदा प्रोडक्ट, बेस्ट रिजल्ट, कॉन्टैक्ट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। इससे होगा क्या, आपका गेस्ट को क्यूरियोसिटी जनरेट हुई, वो देख रहा है कि यार ये शुगर का, इसने डायबिटिक का रिपोर्ट डाला और ये रिपोर्ट अच्छा आया, तो क्या यूज किया होगा। तो ये आपको सामने से पूछेगा कि भाई इसके लिए आपने क्या यूज किया। लेकिन कई बार डिस्ट्रीब्यूटर ये गलती कर देते हैं, उधर वो रिजल्ट का फोटो डाल देते हैं, जिसको रिजल्ट आया उसका भी फोटो डाल देते हैं, कौन से गांव का है वो भी डाल देते हैं, कौन सा प्रोडक्ट खिलाया वो भी डाल देते हैं। तो गेस्ट क्यों पूछेगा आपको, आपका स्टेटस देखने के बाद वो पूछेगा ही नहीं आपको कि क्या इसके लिए यूज किया, क्योंकि आप चाहते हो उसने पूछना चाहिए और उसको ऑलरेडी आपने स्टेटस के ऊपर सारा चीज बता दिया तो पूछेगा नहीं। तो बेस्ट वे क्यूरियोसिटी रखो। अगर मान लो कोई किस खेती का प्रोडक्ट प्रमोट करना है तो आप उधर डायरेक्ट रिजल्ट प्रमोट करो कि ये गेहूं के लिए हम लोग गेहूं के लिए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट दिया था और उसका रिजल्ट, कॉन्टैक्ट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन मी। इससे क्या होगा, गेस्ट जिसको चाहिए वो आपको पूछेगा भाई ये क्या यूज किया, कौन सा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज किया, तो देन वो कस्टमर आपका बनेगा, डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा। तो सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज आपको समझना है, डायरेक्ट पूरा पूरा का पूरा प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करना है, आपको रिजल्ट को प्रमोट करना है। रिजल्ट आप प्रमोट करोगे तो लोग पूछेंगे इसके लिए क्या यूज किया, और क्या यूज किया तो आप खुद से उनको बता पाओगे। ठीक है, ये एक चीज आपको समझना है। सेकेंड चीज, इसके ऊपर आपको सोशल मीडिया के ऊपर आपको 100% एनी टाइम, देखो आज की डेट में 2025 में हम लोग सोशल मीडिया के अंदर हमारी जो सोशल आइडेंटिटी है वही हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी हो गई अभी।
अगर हम लोग स्टेटस के ऊपर अगर हम लोग बिजनेस में, हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में बिजनेस में काम करते हैं, और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मोटिवेटेड लोगों का बिजनेस है। और उस दौरान अगर हमारे जो स्टेटस है हम लोग जो डालते हैं वो हमेशा पॉजिटिव स्टेटस होने चाहिए। बहुत सारे लोग दर्द भरे गम भरे स्टेटस डालते हैं, इससे होगा क्या, आपका गेस्ट आपकी पर्सनालिटी को लेकर नेगेटिव लेगा। तो आज के बाद आपकी सोशल पर्सनालिटी भी आपको अच्छे बिल्ड करनी है, इसके लिए पॉजिटिव रखो। और कुछ भी रखने नहीं आया कुछ मत रखो, लेकिन नेगेटिव पॉइंट्स के थ्रू नहीं रखना। तो जितना मैंने आपको ट्रेनिंग आज दिया, उस ट्रेनिंग के थ्रू आप 100% खुद को कमिट करना है कि जो आज मैंने आपको सेशन लिया, इस सेशन से आपको एवरी वीक एटलीस्ट आपका मिनिमम तो भी पे आउट बनना चाहिए। ऐसा आपको खुद को कमिटमेंट करना है। अगर आप करना चाहते हो, अगर आप सच में कमिटमेंट खुद को करते हो, आने वाले समय में आप कांस्टेंट अच्छा इनकम लोगे माई लाइफ के माध्यम से। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर एक प्रॉपर पर्पजफुली सिस्टम के साथ काम करता है, उसके रिजल्ट्स क्या आते हैं मैं आपको लास्ट के 2 से 3 मिनट के अंदर मैं बताना चाहूंगा। अगर इस बिजनेस को सिस्टम के थ्रू आपने कर लिया तो उसके रिजल्ट्स आते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए, ये मेरा जर्नी है खुद का इस इंडस्ट्री के अंदर। जैसे मैंने 2014 में इस बिजनेस को चालू किया था, जब मैं 12th में था। ये मेरा 2014 का फोटो आपके सामने है। 2015 जब मैं कॉलेज कर रहा था, इस बिजनेस के अंदर मेरा फर्स्ट अचीवमेंट हुआ, मैंने खुद का बाइक लिया। मेरा सेकंड अचीवमेंट हुआ, मैंने खुद का Volkswagen वेंटो लिया। एंड देन ड्रीम कंप्लीट जिसको होना बोलते हैं, 2023 में इसी प्लेटफॉर्म से, इसी स्ट्रेटजी को यूज करके खुद का BMW कार भी परचेस किया। और जहां से मैं मीटिंग कर रहा हूँ, ये मेरा खुद का ओन हाउस इसी इंडस्ट्री की वजह से, इसी माई लाइफ फैमिली की वजह से बना है। तो एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा, अगर मेरे लाइफ के अंदर ये परिवर्तन इस सिस्टम की वजह से आया है तो आपकी भी लाइफ में आएगा। और ये सब होने के लिए मेरे सारे आदरणीय गुरु, इनको मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा, मेरे अपलाइंस। और साथ ही साथ हमारा ग्रेट माई लाइफ मैनेजमेंट को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा, दिल से धन्यवाद। और एक ही है, हार्वेस्ट को फॉलो करिएगा। अगर आप हार्वेस्ट को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपके लाइफ में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। इसी के साथ मेरा यहाँ पे प्रेजेंटेशन में एंड करता हूँ। और थैंक यू सो मच अवर ग्रेट वाइस प्रेसिडेंट सर आलोक जी पांडे सर, मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए, इस योग काबिल समझा कि मुझे आपने इस हार्वेस्ट के प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेनिंग देने का मौका दिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू। ओवर टू यू सर। थैंक यू मुरारी सर, बहुत अच्छा लगा आज। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स जरूर नोट डाउन किए होंगे, जिनके वजह से वो अपना सेल्स बढ़ाएंगे और आपके जैसे CTC ITC बन के इस माई लाइफस्टाइल के बिजनेस में बहुत बड़ा नाम कमाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा रहा आज का आपका DTP। और आप 100% बहुत सारे लोगों का रोल मॉडल जरूर बनेंगे। तो दोस्तों, आज जो आपने अभी देख रहे हैं, आपके सामने एक पोल भी था। आज का जो सेशन था वो कैसा है उसके बारे में आपको लाइक करना था। ये आपको एक पोल भी है, वो पोल भी आप जरूर कीजिएगा। और ये जो इनिशिएटिव आज मैनेजमेंट ने शुरुआत किया है, पहला DTP ऑनलाइन, ये एवरी 15 डेज होगा। आप इसके फायदा जरूर उठाइएगा, क्योंकि इसके साथ आप हर जगह से, हर डिफरेंट स्पीकर्स का बहुत सारे नॉलेज आप लेके अपना बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। तो जैसे आज मुरारी माले जी संभाजी नगर से आए हैं, ऐसे ही नेक्स्ट 15 दिन के बाद फिर से कोई और लीडर आपको आएंगे जो मे बी डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया से होंगे। वो आपको और बहुत सारे टेक्निक सिखाएंगे जो उनके तरफ से आपके लिए बहुत सारे पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा दोस्तों, ये पोल जो था वो पोल को भी आप कीजिएगा। और उसके बाद मैं आप सब लोगों को यही कहूंगा कि 15 दिन के बाद फिर से मिलते हैं, और 15 दिन के बाद फिर से एक नए लीडर का नए DTP फिर से सुनेंगे और अपने आप को और काबिल बनाएंगे। तो थैंक यू मुरारी जी, थैंक यू एवरीवन जिन जिन्होंने भी आज अटेंड किया इस ट्रेनिंग सेशन को। ये देखिए, यही है जो हम आज का सेशन जो था, इसमें वेरी सिंपल है। हाउ वाज द टुडेज DTP? सिंगल चॉइस है, गुड, एक्सेलेंट, ओके। तो आपका जो भी रिएक्शन है वो आप इसमें पोल में आप अपना कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने किया है, ऑलमोस्ट 26% पार्टिसिपेंट ने इसको लाइक के ऑलरेडी इसके शेयरिंग किया हुआ है, पोल किया हुआ है। बाकी जितने भी लोग हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पोल को जरूर लाइक कीजिएगा।
तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, हाउ वाज द टुडेज डीटीपी, गुड, ओके या एक्सीलेंट। तो ये आपको करना पड़ेगा, ताकि हम नेक्स्ट इसके ऊपर ओपिनियन लेके और भी अच्छे अच्छे लोगों को हम इसमें इनवाइट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिले हैं, और बहुत सारे लोगों ने आज इस ट्रेनिंग सेशन को अटेंड किया है। यूट्यूब भी